हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एक्सप्लोर नोवेल्स 2.0 में। मैं अपने चैनल पर सभी प्रकार के नोवेल्स को समराइज और एक्सप्लेन करता हूं। अध्याय 201, क्या शक्तिशाली आभा है। ये वास्तव में एक अग्नि फीनिक्स है। इस अग्नि फीनिक्स की रक्त ऊर्जा इतनी प्रचुर और दमनकारी है, ये निश्चित रूप से कॉर्नेट दायरे में है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि एक आत्मा कलाकृति जिसे एक महान दानव मास्टर भी नहीं देख सकता है, उसे यंग मास्टर द्वारा इतनी आसानी से उजागर किया जाएगा। यंग मास्टर बस एक देवता है। आसपास के दर्शक प्रशंसा से भरे हुए थे। राजमहरा को चुपके से आंकने के बाद उसने साहपूर्वक अनुमान लगाया कि राजमहरा की पहचान निश्चित रूप से महान थी। जब किसी ने राजमहरा के बगल में 4 बच्चों को देखा तो उन्होंने राजमहरा की पहचान का भी अनुमान लगाया। यहाँ तक कि अरविंद और आर्य भी राजमहरा से प्रभावित थे। राजमहरा की आभा ने उन्हें अपने दिल की गहराई से प्रशंसा महसूस कराई। वह संतुष्ट नहीं था क्योंकि राजमहरा ने उसकी गलती बताई थी। युवा गुरु, आप एक आत्मा कलाकृति को देखने में सक्षम थे जिसे मैं एक नज़र में नहीं देख सकता था और अपने हाथ को ऊपर उठाकर इसे सक्रिय कर सकते थे। आपकी क्षमता मेरी क्षमता से परे है। आर्य ने राजमहरा को सम्मानपूर्वक प्रणाम किया। कृपया मुझे एक साहसिक अनुमान लगाने की अनुमति दें। क्या आप उत्तरी रहस्यवादी स्वर्ग के साथी हैं? राजमहरा ने थोड़ा सिर हिलाया। हाँ। जब उसने ये कहा तो उपस्थित सभी लोगों ने समझदारी भरे भाव प्रकट किए। जैसा कि महारानी रहस्यवादी बर्फ के आदमी से उम्मीद थी, वह वास्तव में प्रभावशाली था। अरविंद जल्दी से आगे बढ़ा और झुका। नमस्कार, उत्तरी रहस्यवादी स्वर्ग के साथी। दानव दुनिया में शक्तिशाली लोगों का सम्मान किया जाता था और वे मनुष्यों की तुलना में और भी अधिक घमंडी थे। न केवल राजमहरा की पहचान प्रमुख थी, बल्कि उन्होंने स्वर्गीय दानव क्षेत्र के 10 महान दानव गुरुओं में से एक आर्य को भी मात दे दी। अरविंद की राय में यह अत्यंत विस्मयकारी था। इसलिए भले ही उनके पिता प्रसिद्ध दानव भगवान किशन झा थे, फिर भी उन्होंने उनका अभिवादन करने की पहल की। अमरीक और अन्य लोगों को लगा कि उनकी हरकतें स्वाभाविक थीं। अगर कॉन्सर्ट को स्टाल में कुछ भी पसंद है तो आप इसे ले सकते हैं। अरविंद की तुलना में अमरीक ने राजमहरा को बेहतर परिस्थितियां दी। भले ही राजमहरा ने उनके स्टाल से सब कुछ ले लिया हो, उन्हें कोई पछतावा नहीं होगा। उन्हें गर्व भी होगा। आखिरकार लाइफलेस किंगडम अब नॉर्थ मिस्टिक हेवन के शासन के अधीन था। चूंकि राजमहरा महारानी मिस्टिक आइस के आदमी थे, इसलिए चाहे वे कितनी भी कृपा करें, अमरीक की राय में यह इसके लायक था। राजमहरा ने उदासीनता से अपना सिर हिलाया। किसी और चीज की कोई जरूरत नहीं है। फायर फीनिक्स वंश की शक्ति वाली इस क्रिस्टल बॉल के अलावा उसे वास्तव में किसी और चीज की परवाह नहीं थी। पिताजी, क्या आप इस बॉल को बांध सकते हैं? मुझे डर है कि मैं इसे फेंक दूंगी, अनन्या ने कहा। यह सही है, इसे खोना आसान है। रिया ने सिर हिलाया। अगर हम इसे खो देते हैं तो यह अफसोस की बात होगी, अलीशा ने गंभीरता से कहा। राधिका ने सिर हिलाया। यह सही है, आखिरकार यह मेरी अच्छी मंशा है। राजमहरा ने प्यार से मुस्कुराते हुए कहा। पिताजी, आप लोगों को कोई रास्ता निकालने में मदद करेंगे। चाहे वह कोई भी बच्चा हो, वे अपने द्वारा खरीदे गए खिलौने को खजाने की तरह मानते हैं और इसे फेंकना बर्दाश्त नहीं करते। राजमहरा को स्वाभाविक रूप से अपनी बेटियों के अनुरोधों को पूरा करना था और उन्हें गारंटी देनी थी। इसलिए उन्होंने टीना से कहा कि वह उनके बगल में ज्वेलरी स्टॉल पर जाए और एक ब्रेसलेट के साथ लाल स्ट्रिंग खरीदे। फिर उसने अपने साधना आधार और ग्रैंड मास्टर स्तर की कलाकृति शोधन कौशल का उपयोग करके लाल रस्सी के सिरे को क्रिस्टल बॉल में डाला। ये दृश्य देखकर सभी चौंक गए। हालांकि राजमहरा की कार्रवाई बेहद सरल थी, लेकिन कुछ जानकार कोई भी व्यक्ति बता सकता था कि वह हथियारों को परिष्कृत कर रहा था। हथियार शोधन में न केवल मूल धर्म खजाने और हथियारों की शक्ति और कार्य को बढ़ाने के लिए नए धर्म खजाने और हथियारों को परिष्कृत करना शामिल था, बल्कि इसमें उनकी विशेषताओं को बदलने या नए कार्य देने के तरीके भी शामिल थे। राजमहरा ने क्रिस्टल बॉल में छेद करने के लिए रस्सी का इस्तेमाल किया। ये क्रिस्टल बॉल की विशेषताओं को बदल रहा था। उत्तरी रहस्यवादी स्वर्ग की पत्नी ने एक उच्च श्रेणी की आत्मा कलाकृति को परिष्कृत करने के लिए एक साधारण रस्सी का उपयोग किया। ये बस बहुत कल्पनाशील है। बेशक उसकी कल्पना की तुलना में जो और भी भयानक है वह है उसकी शोधन विधियां। वे वास्तव में चौंकाने वाले हैं और ग्रैंड मास्टर से ऊपर हैं। इस समय आर्य भी बार बार आहें भरने से खुद को रोक नहीं पाया। राजमहरा की हर हरकत ने वाकई उनके होश उड़ा दिए। आर्या को तो यहाँ तक लगा कि राजमहरा की तुलना में राक्षस भगवान किशन झा थोड़े कमतर हैं। आर्या ही नहीं, बल्कि अरविंद का भी यही ख्याल था। एक पल के लिए उन दोनों को लगा कि इस बार राजमहरा से उनकी मुलाकात वाकई एक आंख खोलने वाली घटना थी जिसने उनके दिमाग को हिलाकर रख दिया। हो गया। राजमहरा ने क्रिस्टल बॉल को पिरोने के बाद एक गांठ बांधी ताकि उसकी बेटियां इसे अपने हाथों में पकड़ सकें। तो कोई समस्या नहीं है। पिताजी वाकई बहुत बढ़िया हैं। छोटी लड़कियां बेहद खुश थीं। वे राजमहरा के शरीर पर चढ़ने और उन्हें कुछ चुंबन देने से खुद को रोक नहीं पाईं। टीना प्रशंसा में मुस्कुराए। उसे लगा कि अगर वह बच्चों की देखभाल करना और उन्हें खुश करना सीखना चाहती है तो उसे बस अपनी चचेरी बहन का अनुसरण करना होगा। कंसोर्ट की उत्कृष्ट कृति वाकई आंखें खोलने वाली है। अरविंद ने कहा, मैंने सुना है कि आज गुआंगसिया शहर में एक बहुत ही भव्य जानवर प्रतियोगिता होने वाली है। अगर कंसोर्ट भाग नहीं लेता है तो यह निश्चित रूप से उतना दिलचस्प नहीं होगा।
जानवर प्रतियोगिता। यह अनोखा नाम सुनकर अनन्या और बाकी लोगों की आंखें चमक उठीं। पिताजी, जानवर प्रतियोगिता क्या है? अनन्या ने जल्दी से पूछा। राज मेहरा ने कहा, यह बिल्कुल घुड़दौड़ की प्रतियोगिता की तरह है। सभी तरह के जादुई जानवर जो दौड़ने में अच्छे हैं दिखाई देंगे। सभी एक ही मंच पर प्रतिस्पर्धा करेंगे। ओह, मैं समझ गया, ये बहुत दिलचस्प होगा। छोटी लड़कियों ने सिर हिलाया और जल्दी से यह ज्ञान याद कर लिया। राज मेहरा ने प्यार से कहा, चूंकि तुम लोग इच्छुक हो इसलिए डैडी तुम लोगों को वहां ले जाएंगे। वाह, छोटी लड़कियां तुरंत बहुत खुश हो गईं। अरविंद के चेहरे पर भी मुस्कान थी। जानवर प्रतियोगिता का प्रस्ताव रखने का उनका उद्देश्य राज मेहरा को आमंत्रित करना था। अब जब राज मेहरा अपनी बेटियों के लिए जाने को तैयार हो गए तो वे बहुत खुश हुए। इस तरह वे राज मेहरा के सामने अपनी उपस्थिति बढ़ा सकते थे। उन्हें पूरा भरोसा था कि अगर वे अपने पिता दानव भगवान किशन झा को बताएंगे कि उन्हें उत्तरी रहस्यवादी स्वर्ग की संगिनी का पता चल गया है, तो दानव भगवान किशन झा निश्चित रूप से उनकी चतुराई की प्रशंसा करेंगे। फिर राज मेहरा और टीना बच्चों के एक समूह को अरविंद और आर्य के साथ जानवर प्रतियोगिता के आयोजन स्थल पर ले आए। गुवानक्सिया शहर के पश्चिमी उपनगरों में पहाड़ की तलहटी में यहाँ एक विशाल पत्थर का शहर था जो 50 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ था। काली चट्टानें ढेर थीं और यह प्राचीन और रहस्यमय लग रहा था। यदि कोई विशेषज्ञ जो व्यूह रचना में पारंगत है यहाँ होता तो वह प्राचीन शहर के ऊपर जादुई शक्ति के मंद उतार चढ़ाव को देख पाता। ऐसा इसलिए था क्योंकि यह प्राचीन शहर एक शक्तिशाली और प्राचीन राक्षसी संरचना से घिरा हुआ था। इस राक्षसी संरचना का उद्देश्य प्राचीन शहर में सभी जादुई जानवरों की खेती को दबाना और केवल उनकी शुद्धतम शारीरिक शक्ति को बनाए रखना था। यह शहर प्रसिद्ध जादुई जानवर अखाड़ा था। इस समय पूरा अखाड़ा लोगों से भरा हुआ था। लगभग 1 लाख लोग अखाड़े में विभिन्न जादुई जानवरों के लिए पागलों की तरह जयकार कर रहे थे। कुछ ही देर में भूरे रंग के धुएं में लिपटा एक जादुई जानवर फैंटम डेमन मार्टन आगे निकल गया और अन्य जादुई जानवरों को बहुत पीछे छोड़ दिया। हम जीत गए। जब फैंटम डेमन मार्टन अंत की ओर बढ़ा तो एक सुंदर युवक ने बैंगनी काले रंग की पोशाक पहनी हुई थी जिस पर सोने की परत चढ़ी हुई थी और उसने उत्साह से अपनी मुट्ठियां भींच लीं। मेरा फैंटम डेमन मार्टन पहले ही लगातार 10 राउंड जीत चुका है। यह अजेय है। वासर खेर ने गर्व से चारों ओर देखा। बोलते समय उसने एक स्टोरेज रिंग निकाली और उसे 20 टैमर रुस्तम की ओर फेंक दिया जो उसके बगल में खड़ा था। अंदर 500 उच्च श्रेणी के स्पिरिट स्टोन हैं। वे आपके पुरस्कार हैं। धन्यवाद यंग मास्टर, रुस्तम ने उत्साह से कहा। वासर खेर राजकुमार निसार खेर का बेटा था और 10,000 डायमंड साम्राज्य में उसका बहुत सम्मान था। एक बार में 500 उच्च श्रेणी के स्पिरिट स्टोन देना वासर खेर की संपत्ति दिखाने के लिए पर्याप्त था। रुस्तम ने चापलूसी करते हुए कहा, यंग मास्टर, आप आज अपने दिल की इच्छा के अनुसार खेल सकते हैं। मैं गारंटी देता हूं कि आप पूरी तरह से जीत सकते हैं और दुनिया में अजेय हो सकते हैं। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी जादुई जानवरों को विशेष 20 टैमर द्वारा नियंत्रित किया गया था। एक जानवर वशीकरणकर्ता के रूप में जिसने 1000 से अधिक वर्षों तक साधना की थी और जिसकी आत्मा अवस्था की साधना चरम पर थी। रुस्तम को फैंटम डेमन मार्टन को नियंत्रित करने में बहुत भरोसा था जो पहले चरण के महान राक्षस जानवर के बराबर था। हाँ, वासर खेर ने भी ऐसा ही सोचा। वह रुस्तम के बारे में बहुत सोचता था। तो चलो आज अपने दिल की इच्छा के अनुसार मारते हैं। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया एक थोड़ी उदास आवाज सुनाई दी। मुझे डर है कि तुम अपनी इच्छा पूरी नहीं कर पाओगे। वासर खेर ने थोड़ा भौहें सिकुड़ी। उसने पलट कर देखा और एक सुंदर युवक को नीले काले सोने की पन्नी में घृणा से देखता हुआ देखा। जहीर। वासर खेर की आंखें तुरंत लाल हो गईं। अध्याय 202। जहीर नाम का ये व्यक्ति वह व्यक्ति था जिससे वासन खेर सबसे अधिक नफरत करता था। ये व्यक्ति मूल रूप से लाइफलेस किंगडम के दानव भगवान का भतीजा था। दीपिका द्वारा लाइफलेस किंगडम पर विजय प्राप्त करने के बाद वह अपने पिता का अनुसरण करता हुआ दीपिका से जुड़ गया। लाइफलेस किंगडम की स्थिरता बनाए रखने के लिए दीपिका ने उन्हें माफ कर दिया। इसके अलावा उसने जहीर और उसके पिता को उनकी मूल स्थिति और पहचान बनाए रखने की अनुमति दी। ये कहा जा सकता है कि जहीर का अनुभव वासन खेर के अनुभव के लगभग समान था। उनकी स्थितियां समान रूप से मेल खाती थीं और जब उन दोनों के बीच संघर्ष की बात आई तो केवल एक ही बात थी। 2 महीने पहले वे दोनों चेरी ब्लॉसम बिल्डिंग में थे जो स्वर्गीय दानव क्षेत्र के दक्षिणी क्षेत्र में 10 महान वेश्यालयों में से एक था और वे वेश्या पर्पल मून डेमन कॉन्सुबाइन पर मोहित हो गए थे। पर्पल मून डेमन कॉन्सुबाइन सेक्सी और आकर्षक थी। वह बेहद खूबसूरत थी। उसे पहली बार देखने के बाद वशान खेर ने उसे खरीदने के लिए 1000 उच्च श्रेणी के स्पिरिट स्टोन फेंके। जैसे ही उसने सोचा कि जीत उसके हाथ में है, जहीर ने 2000 उच्च श्रेणी के स्पिरिट स्टोन फेंके और हस्तक्षेप किया। वशान खेर ने तुरंत अपनी पहचान बताई। अप्रत्याशित रूप से जहीर बिल्कुल भी डरा नहीं और उसने अपनी पहचान भी बेजान साम्राज्य के राजकुमार के रूप में बताई। तुरंत पूरी चेरी ब्लॉसम बिल्डिंग तनाव से भर गई। उनमें से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। वे दोनों पर्पल मून डेमन कॉन्क्यूबाइन को ले जाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने मौके पर ही बोली लगानी शुरू कर दी। कुछ ही राउंड में कीमत आश्चर्यजनक रूप से 25,000 उच्च श्रेणी के स्पिरिट स्टोन तक बढ़ गई। लेकिन फिर भी बोली रुकने का नाम नहीं ले रही थी।
ये देखकर वे दोनों क्रोधित हो गए और लगभग अपनी तलवारें खींच लीं, क्योंकि वह जानता था कि वे दोनों बहुत ही नेक हैं और उसे चीजों को उड़ाने का डर था। चेरी ब्लॉसम बिल्डिंग के मालिक ने एक सुझाव दिया। वह ये था कि पर्पल मून डेमन कॉन्सुबाइन को यह तय करने दिया जाए कि वह किसके साथ जाएगी। इससे उनका गुस्सा बहुत कम हो गया और पर्पल मून डेमन कॉन्सुबाइन को चिंता थी कि किसी एक को चुनने से दूसरे को ठेस पहुंचेगी। इसलिए उसने अपने दांत पीस लिए और खुद को चोट पहुंचाई, लेकिन उसने उनमें से किसी को नहीं चुना। ये देखकर वाशन खेर और जहीर का हौसला बहुत कम हो गया और वे बस हार मान सकते थे। यह मामला एक बुरे नोट पर समाप्त हुआ। हालांकि उन दोनों के बीच संघर्ष बिल्कुल भी कम नहीं हुआ। जब वे आज फिर मिले तो उन्होंने दुश्मनों की तरह व्यवहार किया। जहीर स्टैंड में बैठे और अपने पीछे काले रंग के एक अधेड़ व्यक्ति से कहा, आज हम अपने सभी विरोधियों को हराने के लिए स्विफ्ट शैडो डेमन वुल्फ का उपयोग करेंगे। काले रंग के अधेड़ व्यक्ति का नाम फरीद था। ये सुनते ही उसने पीछे से एक बहुत बड़ा काला राक्षस भेड़िया निकाला और सिर हिलाया। ठीक है, ये देखकर वशान खेर ने कहा, चूंकि तुम प्रतिस्पर्धा करना चाहते हो तो चलो वह शर्त लगाते हैं जो हर कोई चाहता है। वह समझ गया कि जहीर का क्या मतलब था। वह अपने फैंटम डेमन मार्टन को कुचलना चाहता था। जहीर ने व्यंग्य किया, शर्त बहुत सरल है, जो हारेगा वह झुकेगा और दूसरे पक्ष के मास्टर को 3 बार पुकारेगा। क्या तुम शर्त लगाने की हिम्मत रखते हो? वशान खेर ने बिना सोचे समझे सहमति जताई। ठीक है, बेस्ट ऑफ 3। उन दोनों के बोलने के बाद पूरा अखाड़ा शांत हो गया। दोनों देशों के राजकुमारों के रूप में उनकी शर्त रोमांचक थी। ये तो बताना ही होगा कि वशान खेर के अधीनस्थ रुस्तम ने पहले ही लगातार 10 राउंड जीत लिए थे और सभी विशेषज्ञों को हरा दिया था। अब उसे चुनौती देने वाला एकमात्र व्यक्ति जहीर था। जैसे ही रुस्तम और फरीद ने प्रतियोगिता की तैयारी के लिए फैंटम डेमन मार्टन और स्विफ्ट शैडो डेमन वुल्फ को भेजा, राजमहरा अरविंद के नेतृत्व में अखाड़े में चले गए। इस समय सभी की नजरें उन पर टिकी थीं। क्या खूबसूरत आदमी था, वह वाकई सबसे बेहतरीन था। हर कोई ऐसा सोचने से खुद को रोक नहीं पाया। चूंकि उसने पहले भी डायमंड पैलेस में राजमहरा को देखा था, इसलिए वाशन खेर जल्दी से आगे बढ़ा और झुककर प्रणाम किया। नमस्कार, कॉन्सर्ट। जब जहीर ने यह अभिवादन सुना तो वह तुरंत राजमहरा की पहचान समझ गया और उसने भी झुककर प्रणाम किया। जीवनहीन साम्राज्य के राजकुमार जहीर कॉन्सर्ट को नमस्कार करते हैं। उन्हें झुकते देख सभी चौंक गए। तो ये बेमिसाल खूबसूरत आदमी महारानी मिस्टिक आइज का आदमी था। नमस्कार, कॉन्सर्ट। ये सोचकर उपस्थित 1 लाख से अधिक लोग इस भय से कि वे राजमहरा की उपेक्षा करेंगे, जल्दी से उठ खड़े हुए और प्रणाम किया। हाँ, राजमहरा ने थोड़ा सिर हिलाया, फिर वशीकरण खेर और जहीर की तरफ देखा और कहा, आप लोग आगे बढ़ सकते हैं। उसने पहले ही वशीकरण खेर और जहीर की शर्त दरवाजे पर सुन ली थी। इसके अलावा अंदर जाने के बाद वह बता सकता था कि रुस्तम और फरीद दोनों ही जानवरों को काबू करने में माहिर थे। उस स्थिति में वह अपनी प्यारी बेटियों को इस उच्च स्तरीय मुकाबलों की प्रशंसा करने देगा। हाँ, वशीकरण खेर और जहीर ने तुरंत सहमति में सिर हिलाया। इस समय उनके बीच तनाव और भी अधिक बढ़ गया था, क्योंकि अब ये केवल अहंकार का मामला नहीं था, बल्कि यह भी था कि राजमहरा के सामने कौन दिखावा कर सकता है। इसकी तुलना में राजमहरा के सामने जीतने में सक्षम होने से उन्हें और अधिक प्रेरणा मिली। चलो शुरू करते हैं। फिर उन दोनों ने एक दूसरे को देखा और एक ही समय में आदेश दिया। ओटिल्ड, फैंटम डेमन मार्टन और स्विफ्ट शैडो डेमन वुल्फ ने एक ही स्टार्टिंग लाइन पर दौड़ना शुरू किया। उनका रेस ट्रैक एक विशिष्ट स्थानिक संरचना थी। ये केवल 5 किलोमीटर लंबा लग रहा था, लेकिन वास्तव में ये लगभग 1 लाख किलोमीटर लंबा था। हालांकि उच्च स्तरीय जादुई जानवरों के लिए ये दूरी बहुत दूर नहीं थी। थोड़े समय के बाद स्विफ्ट शैडो डेमन वुल्फ ने बढ़त बना ली और फिनिश लाइन से आगे निकल गया। मैंने पहला राउंड जीत लिया, मुझे जीतने देने के लिए धन्यवाद। जहीर के होंठ मुड़े हुए थे। वशान खेर ने भौहें सिकुड़ी और रुस्तम से कहा, मास्टर हरीश को आमंत्रित करने में मेरी मदद करो। वह जिस मास्टर हरीश का जिक्र कर रहा था वह स्वाभाविक रूप से 10,000 दानव साम्राज्य में सबसे मजबूत बीस्ट टैमर हरीश था। रुस्तम को हारता देख वशान खेर को लगा कि केवल हरीश ही स्थिति को ठीक कर सकता है। जब उसने सुना कि वाशन खेर हरीश को आमंत्रित करने जा रहा है तो जहीर के पीछे खड़े फरीद ने तिरस्कार का भाव प्रकट किया। थोड़ी देर में हरीश, जिसे दानव फ्लैश प्राप्त हुआ था, एक उड़ते हुए जादुई जानवर पर सवार होकर अखाड़े में पहुंचा। प्रवेश करने के बाद उसने वाशन खेर के पास आने से पहले राजमहरा को आदरपूर्वक प्रणाम किया। वाशन खेर ने धीमी आवाज में पूछा, मास्टर हरीश, क्या आप दूसरे पक्ष के स्विफ्ट शैडो डेमन वुल्फ को हराने के लिए फैंटम डेमन मार्टन का उपयोग कर सकते हैं? हरीश ने 2 जादुई जानवरों को देखा और महसूस किया कि वे पहले चरण के महान राक्षस जानवरों के बराबर थे। उसने सिर हिलाया और कहा, दोनों जादुई जानवर समान शक्ति के हैं। मैं फैंटम डेमन मार्टन को जीतने देने के लिए अपनी साधना पर भरोसा कर सकता हूँ। यह अच्छा है। वाशन खेर ने राहत भरी नजर से देखा। धन्यवाद। हाँ, हरीश ने सिर हिलाया और फैंटम डेमन मार्टन के दिमाग को जबरदस्ती नियंत्रित किया ताकि वह उसे फिर से अपना स्वामी मान ले। आधिकारिक तौर पर दूसरा दौर शुरू हुआ। हरीश के मार्गदर्शन के बाद फैंटम डेमन मार्टन ने अपनी सारी क्षमता का इस्तेमाल किया और उसकी गति बहुत बढ़ गई।
जैसी कि उम्मीद थी, इस बार फैंटम डेमन मार्टिन ने स्विफ्ट शैडो डेमन वुल्फ के खिलाफ जीत हासिल की। हमें जीतने देने के लिए धन्यवाद। वशान खेर ने भी जहीर की तरफ मुट्ठी बांध ली। जहीर ने एक चिढ़ाने वाली मुस्कान दिखाए। आपने पहले ही अपने सभी ट्रम्प कार्ड दिखा दिए हैं, है ना? उसने देखा कि वशान खेर के हारने के बाद उसने अपना जादुई जानवर नहीं बदला बल्कि हरीश को आमंत्रित किया। इसका मतलब था कि वशान खेर के पास कोई और अधिक शक्तिशाली जादुई जानवर नहीं था। अध्याय 203। वाशा खेर ने कहा, मेरा तुरुप का पत्ता मास्टर हरीश है। वह स्वर्गीय दानव क्षेत्र के पूर्वी क्षेत्र में शीर्ष 5 जानवरों को वश में करने वाले विशेषज्ञों में से एक है। उनके साथ जीत हमारी है। हे, जहीर अचानक तिरस्कारपूर्वक हंसा। तो फिर तुम बहुत बुरी तरह हारने के लिए किस्मत में हो, क्योंकि मेरे जानवरों को वश में करने वाला मास्टर फरीद है, जो पूरे स्वर्गीय दानव क्षेत्र में शीर्ष 10 जानवरों को वश में करने वालों में से एक है। फरीद, ये नाम सुनकर हरीश रावत चौंक गए। तो वह फरीद है। अफवाहों के अनुसार फरीद एक सच्चा जानवर वश में करने वाला जीनियस था। जब वह 1 साल का था तो वह पहले से ही कई जादुई जानवरों और दानव जानवरों के साथ मानसिक रूप से संवाद कर सकता था, और आने वाले वर्षों में अपनी अपार प्रतिभा के साथ उनके पशु वशीकरण साधना आधार में तेजी से सुधार हुआ। अनेक उच्च स्तरीय लड़ाइयों में वे अजेय थे। उन्होंने अलोकप्रिय पशु वशीकरण कौशल को आश्चर्यजनक सीमा तक प्रदर्शित किया था। 800 वर्ष की आयु में वे स्वर्गीय दानव क्षेत्र में 10 सार्वजनिक रूप से स्वीकृत शीर्ष श्रेणी के पशु वशीकरणकर्ताओं में से एक बन गए थे। अब तक 7000 से अधिक वर्ष बीत चुके थे और कोई भी उनकी स्थिति को हिला नहीं सका था। उनकी तुलना में स्वर्गीय दानव क्षेत्र के पूर्वी क्षेत्र के 5 महान पशु वशीकरणकर्ताओं में से एक हरीश रावत का दृष्टिकोण बहुत छोटा लगता था। हालांकि जब वह इतना शक्तिशाली है तो वह इस दौर में हमसे क्यों हार गया? वशन खेर के चेहरे पर संदेहपूर्ण भाव था। फरीद ने ठहाका लगाया, ऐसा इसलिए है क्योंकि यंग मास्टर तुम लोगों को थोड़ा ऊपर उठाना चाहते हैं ताकि तुम और अधिक बुरी तरह से गिर सको। वशन खेर और हरीश रावत अपनी भौहें सिकोड़ने से खुद को नहीं रोक पाए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि जहीर के पास ये योजना होगी। हाँ, तो मेरे पास अभी भी एक तुरुप का पत्ता है जिसे मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। जहीर के चेहरे पर मुस्कान थी। मूल रूप से फरीद की क्षमता के साथ उसे वशन खेर को हराने का पूरा भरोसा था। इसलिए दूसरे राउंड में उसने जानबूझकर फरीद को हरीश रावत से हारने दिया। अब उसे लगा कि चूंकि राजमहरा मौजूद था इसलिए वह एक और तुरुप का पत्ता दिखाएगा। उसने राजमहरा के सामने दिखावा करने के लिए ऐसा किया। आखिरकार अगर उसके अधीनस्थ शक्तिशाली थे तो इसका मतलब था कि वह शक्तिशाली था। वह राजमहरा को अपने बारे में उच्च विचार करने पर मजबूर कर सकता था। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, फरीद ने अखाड़े में स्विफ्ट शैडो डेमन वुल्फ की ओर अपना हाथ हिलाया। उफ्तिल्द, स्विफ्ट शैडो डेमन वुल्फ के शरीर पर अचानक एक रहस्यमयी बैंगनी रोशनी चमक उठी। पलक झपकते ही स्विफ्ट शैडो डेमन वुल्फ का आकार 2 गुना हो गया। उसका पूरा शरीर बैंगनी आभा से भर गया था, उसकी मांसपेशियां उभरी हुई थीं और वह ताकत की एक भयानक भावना से भर गया था। ये वास्तव में स्विफ्ट शैडो डेमन वुल्फ नहीं है। हरीश रावत चौंक गए। ये पूरी तरह से बैंगनी है। क्या ये पौराणिक पर्पल ब्लड डेमन वुल्फ हो सकता है? पर्पल ब्लड डेमन वुल्फ कबीले का सर्वोच्च राजा था। वे अतुलनीय रूप से प्रचुर रक्त ऊर्जा के साथ पैदा हुए थे। एक बार जब वे युद्ध या प्रतियोगिता में भाग लेते थे तो उनके शरीर में रक्त ऊर्जा फट जाती थी और बैंगनी दिखाई देती थी, इसलिए उन्हें पर्पल ब्लड डेमन वुल्फ कहा जाता था। और जो और भी भयानक था वह यह था कि भले ही यह एक नवजात पर्पल ब्लड डेमन वुल्फ था, लेकिन इसकी युद्ध शक्ति तीसरे चरण के महान राक्षस जानवर के बराबर थी। उसके सामने पर्पल ब्लड डेमन वुल्फ 10 फीट से अधिक लंबा था और स्पष्ट रूप से एक वयस्क डेमन वुल्फ था। हरीश रावत के पशु वशीकरण के अनुभव के अनुसार इसकी शक्ति 7वें चरण के राक्षस पशु सेनापति के बराबर थी। दूसरे शब्दों में ये सर्वोच्च वर्चस्व क्षेत्र के विशेषज्ञ के बराबर था। ये सही है, ये बैंगनी रक्त दानव भेड़िया है, फरीद ने गर्व से कहा। इस क्षेत्र में राक्षसी गठन इसकी साधना को बिल्कुल भी दबा नहीं सकता। मैंने इसे दबा दिया। फुफकार टिल्ड। ये सुनकर न केवल हरीश रावत बल्कि जानवरों को वश में करने के बारे में थोड़ा बहुत जानने वाले सभी लोग अचंभित हुए बिना नहीं रह सके। स्वर्गीय दानव क्षेत्र के 10 शीर्ष जानवरों को वश में करने वालों में से एक की अपेक्षा के अनुसार फरीद वास्तव में बहुत शक्तिशाली था। वशन खेर अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सके। उन्हें लगा कि आज वे निश्चित रूप से हार जाएंगे। राजमहरा ने खुद को एक तरफ सिर हिलाया। फरीद ने वास्तव में बैंगनी रक्त दानव भेड़िया के आक्रमण को बलपूर्वक दबा दिया था। यह बहुत कठिन था और यह साबित करने के लिए पर्याप्त था कि फरीद बीस्ट टाइमर ग्रैंड मास्टर बनने के योग्य था। दहाड़। इस समय अचानक अखाड़े के बाहर से एक चौंकाने वाली भेड़िया की चीख सुनाई दी। ये सुनकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए। उन्हें लगा जैसे कोई प्राचीन जादुई जानवर उतर आया हो। दहाड़। जब अखाड़े में मौजूद पर्पल ब्लड डेमन वुल्फ ने यह आवाज सुनी तो उसने तुरंत जवाब दिया। इस चीख ने वहां मौजूद सभी लोगों को डरा दिया। और इससे भी भयानक बात अभी बाकी थी। ये पर्पल ब्लड डेमन वुल्फ अचानक नियंत्रण खो बैठा क्योंकि उसके शरीर से एक भयानक राक्षसी आभा फूट पड़ी। इसने ट्रैक के बगल में स्टील की रेलिंग पर अपना पंजा पटक दिया। धमाका। इसकी थप्पड़ से कठोर स्टील पूरी तरह से चकनाचूर हो गया।
भयानक हवा की लहर ने आसपास के दर्शकों को चौंका दिया। अरे, पर्पल ब्लड डेमन वुल्फ पागल हो रहा है और किसी को मारना चाहता है। कोई व्यक्ति सदमे में चिल्लाने से खुद को रोक नहीं पाया। जानवर, तुमने वाकई खिलवाड़ करने की हिम्मत की। फरीद ने अपने दांत पीस लिए और जल्दी से अपना असली सार प्रसारित किया। उसने एक मुहर बनाई और उसे बैंगनी रक्त दानव भेड़िया पर फेंक दिया। यह एक गुप्त तकनीक थी जिसका उपयोग उसने बैंगनी रक्त दानव भेड़िया को नियंत्रित करने के लिए किया था। ये बैंगनी रक्त दानव भेड़िया की आक्रामकता को तुरंत प्रतिबंधित कर सकता था और उसे दबा सकता था। दहाड़। हालांकि इससे पहले की तकनीक बैंगनी रक्त दानव भेड़िया के पास पहुंच पाती, वह उसकी आवाज से चकनाचूर हो गई। फिर बैंगनी रक्त दानव भेड़िया ने फरीद पर अपनी तीखी नजर रखी और उसे मारने के इरादे से हमला किया। जानवर, तुमने मेरा विरोध करने की हिम्मत कैसे की? फरीद ने एक स्पिरिट लेवल डायमंड ब्लेड निकाला और उसे बैंगनी रक्त दानव भेड़िया की छाती पर मार दिया। जानवरों को वश में करने वालों के लिए कोई भी जादुई जानवर या राक्षस जानवर जो उन पर हमला करना चाहता था, उसे तुरंत खत्म कर दिया जाना था, क्योंकि इसका मतलब था कि ये जादुई जानवर और राक्षस जानवर जानवरों को वश में करने वालों के लिए दुश्मनी कर रहे थे और अब उन्हें वश में नहीं किया जा सकता था। अगर उन्हें समय रहते नहीं मारा गया तो निश्चित रूप से अंतहीन परेशानी होगी। वे किसी भी समय हमला कर सकते थे। हालांकि फरीद जानता था कि उसके पास पागल बैंगनी रक्त दानव भेड़िया के खिलाफ जीतने का ज्यादा मौका नहीं था। उसने पहले बैंगनी रक्त दानव भेड़िया को दबाने के लिए उसके दिमाग को नियंत्रित करने पर भरोसा किया था। अब जब बैंगनी रक्त दानव भेड़िया पागल हो गया था और उसने अपने दिमाग पर नियंत्रण खो दिया था, तो उसके द्वारा प्रकट की गई शक्तिशाली युद्ध शक्ति पहले से ही फरीद से कहीं ज्यादा थी, जो केवल एक प्रारंभिक चरण का वर्चस्व था। आखिरकार जानवरों को वश में करने का मार्ग मुख्य रूप से जानवर के दिमाग से संवाद करने के बारे में था, न कि केवल साधना के साथ उसे दबाने के बारे में। नीचे उतरो। जैसे ही फरीद बैंगनी रक्त दानव भेड़िया का सामना करने वाला था, पीछे से एक शांत आवाज सुनाई दी। यह इस आवाज की वजह से था कि बैंगनी रक्त दानव भेड़िया ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई भूत देखा हो। उसने तुरंत अपनी जानलेवा आभा को रोका और चुपचाप जमीन पर लेट गया। क्या? फरीद चौंक गया और जल्दी से पीछे मुड़कर देखने लगा। उसने राजमेहरा की आंखों में दो सुनहरी रोशनियां चमकती देखीं। बस इस पल ने फरीद को बहुत चौंका दिया। तो ये कौन सा था? फरीद के चेहरे पर विस्मय का भाव था। अगर राजमेहरा न होते तो पर्पल ब्लड डेमन वुल्फ के साथ उसकी लड़ाई बेहद दुखद होती और शायद उसकी जान भी जोखिम में पड़ जाती। हरीश रावत ने प्रशंसा भरी नजर से देखा और अपने हाथों को ऊपर उठाया। कंसोर्ट की जानवरों को वश में करने की क्षमता ग्रैंड मास्टर स्तर की है, इसलिए वह पर्पल ब्लड डेमन वुल्फ को एक साधारण आदेश से अपने अधीन करने में सक्षम है। वशन खेर ने आगे कहा, मैंने एक बार अपनी आंखों से देखा था कि कॉन्सर्ट ने एक ही वाक्य से ब्लैक स्केल्ड मिस्टिक ड्रैगन को कैसे पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। कॉन्सर्ट के लिए एकमात्र पर्पल ब्लड डेमन वुल्फ से डरने की कोई बात नहीं है। उनके शब्दों को सुनकर ज़हीर, फरीद और वहां मौजूद लाखों लोग प्रबुद्ध हो गए। पता चला कि कंसोर्ट जानवरों को काबू करने में एक बेहतरीन ग्रैंड मास्टर था। जैसा कि महारानी के पति से उम्मीद की जाती थी, वह वाकई बहुत ही बेहतरीन था। अध्याय 204। अरे नहीं, बहुत सारे जादुई जानवर बाहर इकट्ठे हो गए हैं और मुख्य प्रवेश द्वार को अवरुद्ध कर दिया है। इस समय दरवाजे से एक चौंकने वाली चीख सुनाई दी। ये दिल दहला देने वाला डर जैसा लग रहा था। जब सभी ने ये सुना तो उनके दिल की धड़कनें रुक गईं। जब उन्होंने बाहर पर्पल ब्लड डेमन वुल्फ की तरह ही दहाड़ सुनी तो उन्हें बुरा लगा। अप्रत्याशित रूप से अब बहुत सारे जादुई जानवर दरवाजे को अवरुद्ध कर रहे थे। ये बड़े पैमाने पर हमला करने का संकेत था। जल्दी करो और बाहर जाकर देखो। फरीद और हरीश रावत ने नेतृत्व संभाला और जल्दी से दरवाजे की ओर दौड़े। प्रतियोगिता समाप्त होने वाली थी और बाहर की स्थिति स्पष्ट नहीं थी। राजमेहरा और टीना भी अनन्या और अन्य लोगों को बाहर ले आए। अखाड़े के सामने की मुख्य सड़क लंबे और शक्तिशाली पर्पल ब्लड डेमन भेड़ियों से भरी हुई थी। एक नज़र में उनमें से कम 1000 थे। हिस्टिल्ड। जब उन्होंने उन्हें देखा तो मौजूद हर कोई मदद नहीं कर सका, लेकिन हौंफने लगा। 1000 वयस्क बैंगनी रक्त दानव भेड़िए 1000 वर्चस्व क्षेत्र साधकों के बराबर थे। इसके अलावा दानव भेड़िए की नज़र बेहद तेज थी। उनकी निगाहों के नीचे कोई भी अनिवार्य रूप से भयभीत और बेचैन महसूस करेगा। पिताजी, क्या ये राक्षस भेड़िए अपने परिवारों को खोजने के लिए यहाँ आए हैं? रिया ने अपनी बड़ी आंखें झपकाईं और पूछा। वह जिस परिवार के बारे में बात कर रही थी वह बैंगनी रक्त दानव भेड़िया था जिसने अभी प्रतियोगिता में भाग लिया था। इस समय ये बैंगनी रक्त दानव भेड़िया राजमेहरा के बगल में आज्ञाकारी रूप से खड़ा था। ऐसा लग रहा था कि राजमेहरा के आदेश के बिना ये बिल्कुल भी हिलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। हाँ, राजमेहरा मुस्कुराए और सिर हिलाया। उसकी आवाज सुनकर सभी के दिल गर्म हो गए। अभी जो डर उन्हें महसूस हुआ था वह पूरी तरह से दूर हो गया। कंसोर्ट, एक ग्रैंडमास्टर स्तर के जानवर को काबू करने वाले के साथ यहाँ चाहे कितने भी बैंगनी रक्त दानव भेड़िए क्यों न हो, डरने की कोई जरूरत नहीं थी। राजमेहरा ने अपनी राक्षस आध्यात्मिक भावना को जारी किया और अपने ग्रैंडमास्टर स्तर के जानवर को काबू करने की क्षमता के साथ सभी बैंगनी रक्त दानव भेड़ियों को अपने आदेश भेजे। नीचे उतरो। उफ! एक हल्की आवाज के बाद सभी बैंगनी रक्त दानव भेड़िए कुत्तों की तरह शांत होकर जमीन पर लेट गए।
ये दृश्य देखकर सभी ने प्रशंसा के भाव प्रकट किए। एक नज़र ही हजारों उच्च स्तरीय जादुई जानवरों को अपना सिर झुकाने के लिए पर्याप्त थी। कंसोर्ट वास्तव में दुर्जय था। हे, जब वे लेते हैं तो वे बिल्कुल स्वर्गीय कुत्ते जानवर की तरह दिखते हैं। हाँ, ये स्वर्गीय कुत्ते जानवर जितना प्यारा नहीं है, और यह निश्चित रूप से स्वर्गीय कुत्ते जानवर जितना पेटू नहीं है। ये सही है, स्वर्गीय कुत्ते जानवर सबसे ज्यादा पेटू है। पिछली बार तो इसने मेरे मोजे खा लिए थे। जब छोटी लड़कियों ने जमीन पर इतने सारे बैंगनी रक्त दानव भेड़ियों को देखा तो उन्हें तुरंत प्यारे स्वर्गीय कुत्ते जानवर का ख्याल आया। फिर उन्होंने राजमहरा की बाहों को छोड़ा और पूछा, पिताजी, क्या हम इन राक्षस भेड़ियों को छू सकते हैं? जरूर, चिंता मत करो। राजमहरा के चेहरे पर एक स्नेहपूर्ण भाव था। उनकी बेटियां उस उम्र में थी जहां वे इस दुनिया को पूरी तरह से तलाश सकती थी, इसलिए राजमहरा ने स्वाभाविक रूप से उन्हें प्रोत्साहित किया। किसी भी मामले में उनकी निगरानी में कोई भी बैंगनी रक्त दानव भेड़िया लापरवाही से काम करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। टीना मदद नहीं कर सकी, लेकिन आहें भरती रही। अपनी चचेरी बहन की बेटी के रूप में वे वास्तव में जो चाहे कर सकती थीं। वे वास्तव में भाग्यशाली थीं। फिर छोटी लड़कियां पर्पल ब्लड डेमन वुल्फ पैक में आईं। उनके छोटे शरीर विशाल डेमन वुल्फ के सामने बहुत प्यारे लग रहे थे। हालांकि जब उन्होंने डेमन वुल्फ की नाक, कान और मुंह को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, ये डेमन वुल्फ बेहद आज्ञाकारी थे और उनसे भी ज्यादा प्यारे लग रहे थे। अगर राधिका दोनों हाथों से डेमन वुल्फ की पूंछ पकड़कर पूरी ताकत से खींच भी ले तो भी सब कुछ ठीक रहेगा। ये देखकर फरीद और हरीश रावत ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराए। वे सभी शीर्ष स्तरीय शक्तिशाली लोग थे जिन्होंने हजारों सालों से जानवरों को वश में करने की कला सीखी थी। लेकिन कोई बात नहीं, उन्होंने इतने उच्च स्तरीय पर्पल ब्लड डेमन वुल्फ के साथ इतना अहंकारपूर्ण व्यवहार करने की हिम्मत नहीं की। उन्हें वाकई लगा कि राजमहरा की उपस्थिति के कारण उनका विश्व दृष्टिकोण पूरी तरह से पलट गया है। पत्नी, जिस समय छोटी लड़कियां राक्षसी भेड़ियों के झुंड में खेल रही थीं, उसी समय 10,000 दानव साम्राज्य के राजकुमार निसार खेर और जीवनहीन साम्राज्य के राजकुमार निशांत वहां आ पहुंचे। पत्नी को रिपोर्ट करते हुए, अभी 10,000 दानव साम्राज्य की सीमाओं से 50,000 किलोमीटर दूर बड़ी संख्या में जादुई जानवर दिखाई दिए। उसी समय वुशेंग साम्राज्य की सीमा से 50,000 किलोमीटर दूर बड़ी संख्या में जादुई जानवर दिखाई दिए। वर्तमान अनुमान 500,000 है। निशार खेर और निशांत ने एक के बाद एक राजमहरा से कहा। अभी कुछ देर पहले उन दोनों को अचानक खबर मिली कि सीमा के बाहर बहुत ही भयानक संख्या में जादुई जानवर दिखाई दिए हैं। ऐसी असामान्य बात ने उन दोनों को महसूस कराया कि आज की बात कोई छोटी बात नहीं है। इसलिए उन दोनों ने सीमा पर जाने के लिए बड़ी संख्या में दानव सेना के सैनिकों की व्यवस्था की। उसी समय ये सुनने के बाद कि राजमहरा गुआंगसिया शहर में आए हैं, उन्होंने पहले आकर राजमहरा को इसकी सूचना देने का फैसला किया। उनके अनुसार राजमहरा अचानक ही स्वर्गीय दानव क्षेत्र में आ गए होंगे, क्योंकि उन्हें पहले से पता था कि आज कुछ बड़ा होने वाला है। राजमहरा ने एक पल के लिए सोचा। परम रहस्य सूत्र के साथ वह 10,000 दानव साम्राज्य और निर्जीव साम्राज्य के भौगोलिक स्थानों को अपने हाथ की तरह जानता था। निसार खेर और निशांत द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार राजमहरा ने साहपूर्वक निर्धारित किया कि ये सभी जादुई जानवर एक ही स्थान से आए होंगे। वह जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला थी जो दोनों देशों से लगभग 800,000 किलोमीटर दूर थी। इस पर्वत श्रृंखला के 500 किलोमीटर के दायरे में अनगिनत जादुई जानवर थे। ये स्वर्गीय दानव क्षेत्र के पूरे दक्षिणी क्षेत्र में एक बहुत प्रसिद्ध प्रशिक्षण मैदान था। हालांकि सामान्य परिस्थितियों में इस पर्वत श्रृंखला में जादुई जानवर निश्चित रूप से बड़ी संख्या में नहीं जाते। ऐसा लग रहा था कि आज वहां कुछ असाधारण हुआ था, जिसके कारण वे इतने बड़े पैमाने पर प्रकट हुए। उसकी नज़र पर्पल ब्लड डेमन वुल्फ पैक पर पड़ी। राजमहरा को लगा कि इन पर्पल ब्लड डेमन वुल्फ का दिखना मैजिकल बीस्ट माउंटेन रेंज से जुड़ा हुआ होगा। ऐसा लगता है कि मैजिकल बीस्ट माउंटेन रेंज में कुछ हुआ था, राजमहरा ने शांति से कहा। निशार खेर और निशांत ने जल्दी से सिर हिलाया। ये सही है, हम भी कई बार जानकारी का विश्लेषण करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं। उन्होंने मन ही मन सोचा कि कॉन्सेप्ट वास्तव में इसी वजह से आया था, अन्यथा वह इतनी जल्दी मैजिकल बीस्ट माउंटेन रेंज का जिक्र नहीं करता। टीना ने कहा, चचेरी बहन, लाइफिलिस किंगडम और 10,000 डेमन किंगडम अब नॉर्थ मिस्टिक हेवन का क्षेत्र है। अगर इतने सारे जादुई जानवर शहर पर आक्रमण करेंगे तो जान चली जाएगी। ऐसा लगता है कि आपको जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला की यात्रा करनी होगी। राजमहरा के विभिन्न चमत्कारों को देखने के बाद उसे पूरा यकीन था कि राजमहरा निश्चित रूप से इस संकट को हल करने में सक्षम होंगे। बेशक मुझे जाना होगा, राजमहरा ने शांति से सिर हिलाया। निशार खेर और निशांत ने राहत के साथ सिर हिलाया। 10,000 दानव साम्राज्य और जीवनहीन साम्राज्य वास्तव में स्वर्गीय दानव क्षेत्र की सीमाओं पर छोटे देश थे, लेकिन फिर भी एक बार जब वे खतरे का सामना करते हैं तो कॉन्सेप्ट व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई करेगा। दोनों देशों के लिए उनके और महारानी मिस्टिक आइस के अधीन रहना वास्तव में एक आशीर्वाद था। राजमहरा फिर टीना और अन्य लोगों के साथ जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला की ओर बढ़े। चूंकि 10,000 दानव साम्राज्य और जीवनहीन साम्राज्य एक ही अक्षांश पर थे, इस समय दोनों देशों ने कुल 1.5 मिलियन कुलीन दानव सैनिकों को भेजा।
दोनों देशों के बीच सीमा के अंदर 1000 किलोमीटर तक स्टील की रक्षा पंक्ति बनाई गई थी। दहाड़, हालांकि जब जादुई जानवर दिखाई दिए तो ये स्टील की रक्षा पंक्ति बेहद कमजोर लग रही थी। उन्होंने ऊपर देखा, दूर पहाड़ की चोटी पर काले बादल गरज रहे थे। विशाल उच्च स्तरीय जादुई जानवर ज्वार की तरह पहाड़ की चोटी को पार कर गए और आकाशगंगा की तरह रक्षात्मक रेखा की ओर दौड़ पड़े। जैसे ही वे पास आए, आसमान का रंग बदल गया, जमीन हिल गई, धूल उड़ी और राक्षसी आभा ने आसमान को भर दिया। ये बेहद भयानक था। एक नज़र में 15 किलोमीटर का क्षेत्र जादुई जानवरों से भरा हुआ है। कितने हैं? मेरे अनुभव में उनमें से कम 10 लाख हैं। इससे भी बुरी बात यह है कि ये सभी उच्च स्तरीय जादुई जानवर हैं। उनके शरीर के चारों ओर राक्षसी आभा से मुझे डर है कि उनकी अधिकांश साधना हमारी तुलना में अधिक है। जादुई जानवरों को देखने के बाद दोनों देशों के दानव जनरलों ने एक भयानक निष्कर्ष निकाला। अध्याय 205। ऐसा नहीं था कि दानव सेनापति युद्ध से डरते थे, बल्कि उन्हें पता था कि उन्हें अपने दुश्मन की ताकत का पता होना चाहिए। उन्होंने अपने सैनिकों से कहा कि स्थिति बहुत खराब है और केवल मौत से लड़ने पर ही उनके बचने का मौका होगा। ओवटिल्ड, जैसे ही दानव सेनापति और योद्धा घबरा रहे थे, उनके पीछे आकाश में अचानक राक्षसी आभा फूट पड़ी। सबने पलट कर देखा और देखा कि सैकड़ों हजारों मार्शल आर्ट विशेषज्ञ राक्षसी बादलों पर उड़ रहे थे। नेता नीली पोशाक में एक महिला थी। वह 20 साल की थी और सुंदर थी। कुछ जानकार दानव सेनापति उसे देखकर उत्साहित हुए बिना नहीं रह सके। यह महिला अमीशा होनी चाहिए, 10,000 दानव साम्राज्य के लिए कंसोर्ट द्वारा नियुक्त मार्शल आर्ट एलायंस मास्टर। कंसोर्ट द्वारा नियुक्त व्यक्ति यहाँ था। ये सुनकर दोनों देशों के सैनिक उत्साहित हो गए। जब से अमीशा 10,000 दानव साम्राज्य की मार्शल आर्ट दुनिया की नेता बनी, तब से निर्जीव साम्राज्य की मार्शल आर्ट दुनिया भी उसका सम्मान करती है। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसे राजमहरा ने नियुक्त किया था। दोनों देशों में हर कोई जानता था कि अमीशा के पीछे राजमहरा जैसी शक्तिशाली हस्ती खड़ी है। अमीशा की आज्ञा मानना राजमहरा की आज्ञा मानने के बराबर था। इसलिए अमीशा को प्रकट होते देख वहां मौजूद 1.5 मिलियन दानव जनरलों ने राजमहरा की शानदार रोशनी को युद्ध के मैदान में छाते हुए देखा, जिससे उनके दिलों में लड़ाई का जोश भर गया। जादुई जानवरों की बाढ़ का सामना करते हुए भी वे निडर थे। दोनों देशों के दानव जनरलों ने अपनी तलवारें उठाईं और चिल्लाया, पत्नी के लोग यहाँ हैं। सभी लोग खुश हो जाओ और इन जादुई जानवरों से लड़ो। 1.5 मिलियन सैनिकों ने अपनी भुजाएं उठाईं और दहाड़ते हुए कहा, लड़ो। उन्होंने नीचे से एक गगनभेदी दहाड़ सुनी। पैट्रियार्क ब्लड पार्टिंग, गणेश जेश और अमीशा के पीछे चल रहे अन्य लोग प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं पाए। एलायंस मास्टर, जब वे आपको आते देखते हैं तो दोनों देशों के सैनिक बेहद उत्साहित और लड़ने की भावना से भरे होते हैं। अमीशा अपना सिर हिलाने और मुस्कुराने से खुद को रोक नहीं पाए। वे मेरी वजह से ऐसे नहीं बने। पैट्रियार्क ब्लड पार्टिंग ने जल्दी से पूछा, तो ये किसकी वजह से है? अमीशा ने एक गहरी सांस ली और उसकी आंखें प्रशंसा से भर गईं और वह मीठी मुस्कान के साथ बोली, तुम क्या सोचते हो? ये कंसोर्ट था। न केवल पैट्रियार्क ब्लड पार्टिंग बल्कि गणेश जेश और अन्य लोगों को भी तुरंत राजमहरा का ख्याल आया। वे तुरंत प्रभावित हुए। ये सही है, कंसोर्ट जैसा अस्तित्व ही इतना प्रेरणादायक हो सकता है। जैसे ही वे बोल रहे थे, उनके सामने जादुई जानवर पहले से ही तेजी से आ रहे थे। वे केवल 5 किलोमीटर से भी कम दूरी पर थे। अमीशा ने अपनी पूरी ताकत से अपना असली सार प्रसारित किया और उसकी मधुर आवाज बेहद ऊंची हो गई। पैट्रियार्क ब्लड पार्टिंग और सेक्ट मास्टर गणेश अलग हो गए और बाएं और दाएं पंखों से जादुई जानवरों पर हमला किया। बाकी लोग, मेरे साथ केंद्र से हमला करो। इस लड़ाई में हम कौंसर को निराश करने के बजाय युद्ध में मरना पसंद करेंगे, समझे? हाँ, पैट्रियार्क ब्लड पार्टिंग और बाकी लोगों ने अपनी बाहें उठाईं और चिल्लाए। फिर वे अमीशा के आदेश के अनुसार अलग हो गए। उन्होंने अपना असली सार प्रसारित किया और अपने जीवन की परवाह किए बिना राक्षस जानवरों की ओर बढ़े। इस समय जमीन पर 1.5 मिलियन की मजबूत सेना हत्या के इरादे से भरी हुई थी। अमीशा के मार्गदर्शन में उन्होंने जादुई जानवर सेना के केंद्र पर बलपूर्वक हमला किया। एक पल के लिए युद्ध के मैदान में सभी दिशाओं में राक्षस प्रकाश उठ गया और रक्त ऊर्जा आकाश में चली गई। कत्लेआम की आवाजें बहरा कर देने वाली थीं और युद्ध की आवाजें हवा में भर गई थीं। अपनी अतुलनीय शक्तिशाली लड़ाई की भावना और पैट्रियार्क ब्लड पार्टिंग और गणेश जेश जैसे अर्ध सम्राट स्तर के शक्तिशाली लोगों पर भरोसा करते हुए दोनों देशों की राक्षस सेनाओं ने जल्दी ही बढ़त हासिल कर ली और राक्षस जानवर सेना जल्दी ही नुकसान में आ गई। 10 लाख से अधिक जादुई जानवरों को लगभग 3 किलोमीटर पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। ये देखकर अमीशा अपनी मुट्ठी बंद करने और मुस्कुराने से खुद को रोक नहीं पाए। पत्नी, मैं आपको निराश नहीं करूंगी। राजमहरा ने उसे 10,000 दानव साम्राज्य की स्थिरता और समृद्धि को बनाए रखने के लिए कड़ी मेहनत करने के लिए कहा था और वह इसे कभी नहीं भूलेगी। दहाड़, इस समय आकाश में काले बादल छा गए। एक पराजयपूर्ण दहाड़ के साथ एक विशाल राक्षसी ड्रैगन जो सैकड़ों हजारों फीट लंबा था, आकाश से उतरा। इसे देखने के बाद अमीशा और वहां मौजूद सभी लोगों ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। स्वर्ग भक्षण करने वाला दानव ड्रैगन। स्वर्गीय दानव क्षेत्र में कई दानव ड्रैगन में से स्वर्ग भक्षण करने वाला दानव ड्रैगन शीर्ष 3 क्रूर ड्रैगन में से एक था।
जब से वे पैदा हुए थे तब से वे अपनी ताकत बढ़ाने के लिए प्रकृति को भक्षण करने पर निर्भर थे। इस ड्रैगन कबीले के लिए ऐसा कुछ भी नहीं था जिसे खाया न जा सके। जब तक वे अपने विशाल मुंह खोलते थे तब तक उनसे कम खेती वाले किसी भी व्यक्ति के लिए भागने की कोई जगह नहीं थी, क्योंकि वे अपने विशाल मुंह के माध्यम से समय और स्थान के समान एक भंवर बना सकते थे और अपने आसपास की हर चीज को खा सकते थे। इससे भी बुरी बात यह थी कि यह ड्रैगन कबीला बेहद शक्तिशाली रक्षा के साथ पैदा हुआ था। इसके शरीर पर ड्रैगन के तराजू की संख्या सभी दानव ड्रैगन में सबसे अधिक थी। कुल 9800 ड्रैगन तराजू थे और हर टुकड़ा अविनाशी था। दूसरे शब्दों में वे बख्तरबंद भक्षण करने वाले जानवर थे। ये स्पष्ट था कि वे कितने भयानक थे। इसकी पुतलियां बैंगनी सुनहरी हैं और इनमें 9 प्रभामंडल हैं। दूसरे शब्दों में इसमें एक जानवर सम्राट के बराबर ताकत है। अमीशा, पैट्रियार्क ब्लड पार्टिंग और अन्य लोगों को स्वर्ग भक्षण करने वाले दानव ड्रैगन की पुतलियों का सामना करते समय गहरी ठंड महसूस हुई। जादुई जानवरों और दानव जानवरों के बीच वास्तव में कोई आंतरिक अंतर नहीं था। बस इतना था कि वे अलग अलग जगहों पर पैदा हुए थे और उनके नाम भी अलग अलग थे। उनके स्तर उनकी पुतलियों के रंग और उनमें मौजूद प्रभामंडल की संख्या से निर्धारित होते थे। उनके सामने स्वर्ग भक्षण करने वाले दानव ड्रैगन की 9 बैंगनी सुनहरी पुतलियां थीं और वह 10,000 में से एक जानवर सम्राट बनने से बस एक कदम दूर था। चाहे वह कुछ भी हो, उसे मार डालो। अगर हम सीमा पर हार गए तो 10,000 दानव साम्राज्य और बेजान साम्राज्य खतरे में पड़ जाएंगे। अमीशा ने अपने दांत पीस लिए और मौत से लड़ने का दृढ़ निश्चय कर लिया। पैट्रियार्क ब्लड पार्टिंग और अन्य लोग अचानक चिल्लाए, मार डालो। दहाड़ स्वर्ग भक्षण करने वाले दानव ड्रैगन ने अचानक अपना मुंह खोला और एक विशाल काला भंवर उगल दिया। जब ये भंवर दिखाई दिया तो 5 किलोमीटर के दायरे में हर किसी को एक भयानक चूषण बल महसूस हुआ। यहां तक कि पैट्रियार्क ब्लड पार्टिंग जैसे अर्ध सम्राट क्षेत्र के साधक को भी लगा कि वह मुक्त नहीं हो सकता। ये चीज बहुत शक्तिशाली है। कौन जानता है कि इसकी कमजोरी कहाँ है? पुराने पूर्वज जूली ने जोर से पूछा। केवल मौन ने उसे उत्तर दिया। स्विश! अचानक 10,000 फीट की तलवार की रोशनी ने पूरे युद्ध क्षेत्र को रोशन कर दिया और पलक झपकते ही स्वर्ग भक्षण करने वाले दानव ड्रैगन की बाईं आंख में जा लगी। तलवार की रोशनी फट गई और ड्रैगन का खून हर जगह फैल गया। स्वर्ग भक्षण करने वाले दानव ड्रैगन ने अचानक अपना मुंह बंद कर लिया और एक दयनीय चीख निकाली। सबने ऊपर देखा और देखा कि बैंगनी वस्त्र और चांदी के बाल वाला एक अधेड़ उम्र का आदमी गर्व से हवा में खड़ा था। उसके हाथ में एक हरी लंबी तलवार थी। तलवार की धार पर एक अराजक रोशनी छाई हुई थी, मानो वह हवा के साथ एक हो गई हो। तलवार की ऊर्जा पाताल से जुड़ी हुई है। ये दानव भगवान किसान झा है। कुलपिता ब्लड पार्टिंग विस्मय के भाव से कांप उठे। ब्लड पार्टिंग संप्रदाय के पूर्वज के रूप में वे हजारों वर्षों से जीवित थे। उन्होंने दानव भगवान किसान झा के बारे में कैसे नहीं सुना होगा। उनके सामने खड़ा आदमी अंतरिक्ष के साथ एक था और उसकी विशेषताएं स्पष्ट थीं। उसने उसे एक नज़र में पहचान लिया। अध्याय 206। पैट्रियार्क ब्लड पार्टिंग की आवाज़ सुनकर दानव भगवान किसान झा ने उसकी ओर देखा। मुझे पिछली बार सीमा पार किए हुए 1000 साल हो गए हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि कोई मुझे पहचान पाएगा। आज उसने सुना कि उसका बेटा जिमिनटोन खेलने के लिए गुआक्सिया शहर गया था। अचानक उसे जरूरी खबर मिली कि लाखों जादुई जानवरों ने 10,000 दानव साम्राज्य और बेजान साम्राज्य पर हमला कर दिया है। अपने बेटे की सुरक्षा के बारे में चिंतित उसने उसे सुरक्षित वापस लाने के लिए व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई की। अप्रत्याशित रूप से उन्हें आधे रास्ते में स्वर्ग भक्षण करने वाले दानव ड्रैगन का सामना करना पड़ा, इसलिए उसने लापरवाही से उस पर वार किया। उसकी बातें सुनकर सभी के चेहरे पर विस्मय की भावनाएं उभरीं। भले ही दानव भगवान किसान झा 1000 साल में प्रकट न हुए हों, लेकिन वे अभी भी स्वर्गीय दानव क्षेत्र के दक्षिणी क्षेत्र में प्रसिद्ध थे। आखिरकार पिछले 50,000 सालों में पूरे स्वर्गीय दानव क्षेत्र में केवल उसके पास 7 बार मरने की क्षमता थी। पैट्रियार्क ब्लड पार्टिंग ने सम्मानपूर्वक कहा, आप सही समय पर आए हैं। आपकी नेदरवर्ल्ड तलवार स्वर्ग भक्षण करने वाले दानव ड्रैगन की शत्रु है। कृपया इस संकट को हल करने में हमारी मदद करें। नेदरवर्ल्ड तलवार एक जादुई हथियार था जो स्थानिक नियमों के एक छोटे से हिस्से को अनदेखा कर सकता था। दूसरे शब्दों में ये स्वर्ग भक्षण करने वाले दानव ड्रैगन के भयानक ड्रैगन तराजू से बच सकता था और उसके शरीर तक पहुंच सकता था। ये स्पष्ट था कि यह स्वर्ग भक्षण करने वाले दानव ड्रैगन के लिए कितना घातक था। और स्वर्गीय दानव क्षेत्र में मजबूत लोगों का सम्मान किया जाता था। भले ही पैट्रियार्क ब्लड पार्टिंग दानव भगवान किसान झा से 20,000 साल से भी ज्यादा बड़े थे, फिर भी उन्हें सम्मानपूर्वक संबोधित करना पड़ा। ठीक है, जब तक वह जादुई जानवरों की सेना को पीछे धकेलता रहा, वह अपने बेटे की सुरक्षा की गारंटी दे सकता था। दानव भगवान किसान झा कार्रवाई करने के लिए खुश थे। इसके अलावा उन्होंने स्वर्ग भक्षण करने वाले दानव ड्रैगन को मारने और इसे दानव हथियार में परिष्कृत करने की योजना बनाई। आखिरकार एक अर्ध जानवर सम्राट स्तर का जादुई जानवर बेहद दुर्लभ था। वह इस मौके को चूकना नहीं चाहता था। हालांकि जैसे ही दानव भगवान किसान झा हमला करने वाले थे, स्वर्ग भक्षण करने वाले दानव ड्रैगन ने अचानक एक इंसान का रूप ले लिया और काले धुएं के बादल के साथ दूर भाग गया।
तुम बच नहीं सकते। दानव भगवान किसान झा ने नेदरवर्ल्ड तलवार निकाली और स्वर्ग भक्षण करने वाले दानव ड्रैगन की पीठ में छेद कर दिया, जिससे खून का एक लंबा निशान बन गया। ये देखकर कि स्वर्ग भक्षण करने वाले दानव ड्रैगन की गति 10% कम हो गई थी, उसने जल्दी से अपनी तलवार वापस खींची और उसका पीछा किया। जब उन्होंने स्वर्ग भक्षण करने वाले दानव ड्रैगन को घायल अवस्था में भागते देखा तो नीचे की जादुई जानवरों की सेना तुरंत ढह गई और तुरंत भागने के लिए मुड़ गई। ये देखकर अमीशा ने तुरंत निर्णय लिया, दानव भगवान किसान झा स्वर्ग भक्षण करने वाले दानव ड्रैगन का पीछा कर रहे हैं। हमें पहले से ही विश्वास है कि जीत हमारी मुट्ठी में है। मूल कारण को खत्म करने और इन जादुई जानवरों को वापस आने से रोकने के लिए चलो अब उनका पीछा करते हैं। पैट्रियार्क ब्लड पार्टिंग और अन्य लोगों ने सहमति में सिर हिलाया। अब जब दानव भगवान किसान झा आगे बढ़ रहे थे तो इस लड़ाई का नतीजा तय था। अगर ये जादुई जानवर भाग गए तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसलिए अमीशा ने पैट्रियार्क ब्लड पार्टिंग और अन्य लोगों के साथ जल्दी से उनका पीछा किया। रास्ते में वे जल्दी से जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला की परिधि पर पहुंच गए। जहां तक नजर जाती ये पर्वत श्रृंखला ऊंची और घने जंगलों से भरी हुई थी। ये बेहद प्राचीन और रहस्यमय लग रहा था। इस समय दानव भगवान किसान झा ने पहले से ही स्वर्ग भक्षण करने वाले दानव ड्रैगन के सामने अवरोध लगा दिया था और उसके भागने के रास्ते को पूरी तरह से बंद कर दिया था। अमीशा और अन्य लोगों ने आह भरी, जैसा कि एक अनुभवी दानव भगवान पावर हाउस से उम्मीद की जाती है। स्वर्ग भक्षण करने वाले दानव ड्रैगन को इस तरह के मृत अंत तक मजबूर करने में सक्षम होने के लिए वह वास्तव में प्रशंसा के योग्य था। मुझसे भिड़ना तुम्हारा दुर्भाग्य है, दानव भगवान किसान झा ने व्यंग्य किया और उसके हाथ में मौजूद पाताल लोक की तलवार अंतरिक्ष में विलीन हो गई। भयानक तलवार की ऊर्जा पहले ही 500 मीटर के क्षेत्र में फैल चुकी थी। रुको! जैसे ही वह हमला करने वाला था पीछे से एक बुरी आवाज सुनाई दी। दानव भगवान किसान झा ने पलट कर देखा और उसी समय अमीशा और अन्य लोगों की तरह देखा। एक पतली आकृति ऊंची झाड़ियों से बाहर निकली। उसने काले रंग का लबादा पहना हुआ था और उसकी आभा बहुत ही अजीब थी। वह एक बूढ़े आदमी की तरह लग रहा था। उसे प्रकट होते देख स्वर्ग भक्षण करने वाला दानव ड्रैगन खुशी का एक संकेत प्रकट किए बिना नहीं रह सका, मानो वह अपने उद्धारकर्ता से मिल गया हो। तुम हो? दानव भगवान किसान झा ने अपनी रक्षा कम करने की हिम्मत नहीं की। हे, बूढ़ा आदमी हंसा और दानव भगवान किसान झा को देखने के लिए अपना सिर उठाया। तुम? दानव भगवान किसान झा को अचानक लगा कि एक अजीब शक्ति ने उसके पूरे शरीर को घेर लिया है। एक शब्द कहने के बाद वह तुरंत एक पत्थर की मूर्ति में बदल गया। अमीशा और उसके पीछे खड़े अन्य लोग भी चौंककर बूढ़े आदमी को देखने लगे। उस नजर के बाद वे भी पत्थर की मूर्ति बन गए। हा, यह अफवाह है कि दानव भगवान किसान झा 7 बार मर सकते हैं। वह वास्तव में बहुत शक्तिशाली है। दुर्भाग्य से मेरे सामने चाहे आप कितने भी शक्तिशाली हों, ये बेकार है। मैं तुम्हें सीधे नहीं मार सकता, लेकिन मेरी शाप तकनीक तुम्हें एक चट्टान में बदल सकती है। तुम्हारे साथ पुनर्जन्मों का क्या उपयोग है? प्रतीक ने अपना सिर उठाया और गर्व से हंसा। अभी अभी उसने दानव भगवान किसान झा को चौंका दिया था और उन्हें एक दूसरे को देखने पर मजबूर कर दिया था, जिससे वह उसके शाप के जाल में फंस गया। जब उसने सोचा कि वह वास्तव में इस तरह की विधि से दानव भगवान किसान झा को कैसे पकड़ सकता है, तो प्रतीक बेहद खुश हुआ। हालांकि अभी अभी की इस चाल ने उसके कम से कम आधे असली सार को खा लिया था। चूंकि उसने दानव भगवान किसान झा जैसे शक्तिशाली व्यक्ति को हराया था, इसलिए उसे अभी भी बहुत लाभ हुआ था। अगर संप्रदाय के गुरु को पता चल गया कि मैंने दानव भगवान किसान झा को भी मार गिराया है, तो वह निश्चित रूप से बहुत खुश होगा। स्वर्ग भक्षण करने वाले दानव ड्रैगन ने जल्दी से चापलूसी करते हुए कहा, तुम्हारा मंत्र वास्तव में शक्तिशाली है। अब जब तुमने दानव भगवान किसान झा और अन्य को हरा दिया है, तो निर्जीव साम्राज्य, 10,000 दानव साम्राज्य और यहाँ तक कि किसान झा साम्राज्य भी तुम्हारे हाथों में आ जाएगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने पीछे से एक धीमी आवाज सुनी, पिताजी, ये मूर्तियां बहुत वास्तविक हैं। वे जंगल में क्यों दिखाई दी? प्रतीक और स्वर्ग भक्षण करने वाले दानव ड्रैगन ने जल्दी से मुड़कर देखा। उन्होंने 4 सुंदर लड़कियों, एक सुंदर महिला और मार्शल कलाकारों के एक समूह के साथ सफेद कपड़े पहने एक सुंदर युवक को दानव जानवर पर्वत श्रृंखला की परिधि पर उतरते देखा। राजमहरा ने सभी पत्थर की मूर्तियों पर नजर डाली और अपना सिर हिलाया। ये मूर्तियां नहीं हैं, बल्कि असली लोग हैं। असली लोग। छोटी लड़कियां दंग रह गईं। राजमहरा मुस्कुराए और लापरवाही से अपना हाथ हिलाया। एक रहस्यमयी सील आसमान से उतरी और सभी पत्थर की मूर्तियों को ढंक दिया। ओटिल्ड, दिव्य प्रकाश की चमक के साथ अमीशा और दानव भगवान किसान झा अपने मूल स्वरूप में लौट आए। ये देखकर प्रतीक और स्वर्ग भक्षण करने वाले दानव ड्रैगन एक दूसरे को देखने से खुद को रोक नहीं पाए और तुरंत दंग रह गए। वाह, तो यह आंटी अमीशा और अन्य हैं। वे वास्तव में मूर्तियां नहीं हैं। पिताजी एक नज़र में इसे देखकर बहुत प्रभावशाली हैं। अनन्या और अन्य लोग तब दंग रह गए जब उन्होंने देखा कि राजमहरा ने अपने हाथ की एक लहर से अमीशा और अन्य लोगों को असली लोगों में बदल दिया। अमीशा, जो अपने होश में लौट आई थी, जल्दी से आगे बढ़ी और राजमहरा को प्रणाम किया। मुझे बचाने के लिए धन्यवाद कॉन्सर्ट। वह बेहद उत्साहित थी। अगर समय पर शक्तिशाली कॉन्सर्ट नहीं पहुंचते, तो वह पत्थर की मूर्ति जिसे उसने बदल दिया था, शायद राक्षसों द्वारा चकनाचूर कर दी जाती।
उसने अपना सिर उठाया और राजमहरा को अपनी खूबसूरत बैंगनी आंखों से देखा जो दानव कबीले के लिए बेहद अनोखी थी। टीना ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराए। उसका चचेरा भाई वाकई आकर्षक था। चाहे वह कहीं भी जाए, वहां बेमिसाल सुंदरियां थीं जो उसकी प्रशंसा करती थीं। हालांकि कोई भी महिला उसके चचेरे भाई की तुलना में फीकी होगी। उसके चचेरे भाई और चचेरी बहन वास्तव में स्वर्ग में बनी जोड़ी थे। अध्याय 207 में अमीशा की बातें सुनकर किशन झा, प्रतीक और स्वर्ग भक्षण करने वाला दानव ड्रैगन सभी चौंक गए। दानव भगवान किशन झा राजमहरा को देखकर हैरान रह गए। उनके दिल में प्रशंसा की भावना उमड़ पड़ी। उत्तर रहस्यवादी स्वर्ग की पत्नी वास्तव में अपने खिताब के योग्य थी। एक नज़र में ये स्पष्ट था कि वह अद्वितीय आचरण वाले एक असाधारण व्यक्ति थे। उन्होंने सोचा कि कैसे उन्हें अभी अभी दानव जादूगर ने गलती से शाप दे दिया था, लेकिन राजमहरा ने इसे आसानी से हल कर दिया। दानव भगवान किशन झा राजमहरा की ताकत और तरीकों से और भी अधिक विस्मय में थे। वह जल्दी से आगे बढ़े और झुके। मैं किशन झा साम्राज्य का दानव भगवान किशन झा हूँ। नमस्कार, उत्तर रहस्यवादी स्वर्ग की पत्नी। मैं अभी आपकी मदद के लिए बहुत आभारी हूँ, पत्नी। राजमहरा ने शांत भाव से किसान झा की ओर देखा और कहा, इसका जिक्र करने लायक नहीं है। जिस बारे में बात कर रहा हूँ, मैं आपके बेटे से एक बार मिल चुका हूँ। इसे एक किस्मत वाली मुलाकात ही समझिए। जिमिनटोंग ने राजमहरा के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार किया। दानव भगवान किसान झा द्वारा अमीशा और अन्य लोगों की मदद करना 10,000 दानव साम्राज्य और बेजान साम्राज्य के लिए एक उपकार माना जा सकता है। इसलिए राजमहरा ने उसे बचाया जबकि वह ऐसा कर रहा था। राजमहरा की बातें सुनकर दानव भगवान की आंखें चमक उठीं। पता चला कि उसका बेटा वास्तव में कॉन्सर्ट से मिल चुका था और उनका रिश्ता काफी अच्छा लग रहा था। यह एक बहुत अच्छी बात थी। दूसरी बार सोचने पर राजमहरा विनम्र लग रहे थे। वे विनम्र और सम्मानजनक लग रहे थे, लेकिन वास्तव में वे एक उदात्त भावना दे रहे थे। इस सुरुचिपूर्ण व्यवहार ने वास्तव में दानव भगवान किसान झा जैसे पुराने शक्तिशाली व्यक्ति को भी हीन महसूस कराया। तुम सही कह रही हो, पत्नी। ये सोचते ही किशन झा दानव भगवान का राजमहरा के प्रति सम्मान और गहरा हो गया। इस समय प्रतीक और स्वर्ग भक्षक दानव ड्रैगन एक दूसरे की ओर देखने से खुद को रोक नहीं पाए। उन्हें पहले से ही राजमहरा की पहचान और तरीकों का गहरा आभास था। उन्हें लगा कि राजमहरा ने इस बार जादुई जानवरों के संकट को हल करने के लिए बहुत से लोगों को जुटाया होगा। सीधे शब्दों में कहें तो वे 8 उजाड़ दानव संप्रदाय से निपटना चाहते थे जिससे वे संबंधित थे। इसलिए यदि वे अब वापस भाग गए तो वे निश्चित रूप से राजमहरा का ध्यान आकर्षित करेंगे और उसे संप्रदाय में लाएंगे। यदि वे भाग नहीं पाए तो वे केवल राजमहरा से सीधे लड़ सकते थे। इसलिए प्रतीक दुविधा में था। कुछ सोचने के बाद प्रतीक को लगा कि यद्यपि राजमहरा अपने अभिशाप तकनीक को हल कर सकता है, लेकिन वह सीधे अपने अभिशाप का विरोध करने में सक्षम नहीं हो सकता है। इसलिए उसने जुआ खेलने का फैसला किया और अपनी सारी ताकत लगाकर फिर से शाप तकनीक का इस्तेमाल किया। इस बार उसका लक्ष्य स्वाभाविक रूप से राजमहरा था। फिर उसने हिम्मत जुटाई और झाड़ियों से बाहर निकल आया। उसने सबसे पहले अपना सिर नीचे किया और चुपके से अपने शरीर में सच्चे सार को सक्रिय किया। उसने कहा, तो यह उत्तरी रहस्यवादी स्वर्ग की पत्नी है। राजमहरा ने बिना कुछ छिपाए प्रतीक को देखा और खुशी से मुस्कुराया। क्या तुम सिर नीचे करके बात करके कुछ बुरा करने की योजना बना रहे हो? तुम क्या सोचते हो, पत्नी? प्रतीक ने व्यंग्य किया और जल्दी से अपना सिर उठाकर सीधे राजमहरा की ओर देखा। पत्नी, सावधान! ये देखकर दानव भगवान किशन झा उसे याद दिलाने से खुद को रोक नहीं पाए। हालांकि पलक झपकते ही उसने राजमहरा की आंखों में एक चमकदार सुनहरी रोशनी चमकती देखी। भनभनाना। उसी समय एक अवर्णनीय रूप से भयानक मानसिक शक्ति ने 5 किलोमीटर के क्षेत्र को घेर लिया। इस क्षण सभी के दिल कांप उठे और उन्हें लगा जैसे कोई प्राचीन देवता उन्हें देख रहा हो। दानव भगवान किशन झा और अन्य लोगों ने चौंक कर देखा कि प्रतीक की काली पुतलियों पर सुनहरी रोशनी ने आक्रमण कर दिया था और फिर उसकी पुतलियों का पूरा कालापन गायब हो गया। एक पल में प्रतीक की आंखों की पुतलियों पर लाखों रक्तवाहिकाएं छा गईं, मानो उसकी आंखें चकनाचूर हो गई हों। यह अभिशाप तकनीक प्राचीन दानव कबीले से आती है। जो कोई भी उसे देखेगा वह पत्थर की मूर्ति में बदल जाएगा। राजमहरा ने उन्हें परम रहस्य सूत्र में इस तकनीक के अभिलेखों के बारे में बताया। यदि आप इसे तोड़ना चाहते हैं तो आपको जादू को हटाने के लिए एक विशिष्ट राक्षसी तकनीक का उपयोग करना होगा, या फिर आप जादू करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले औजारों को नष्ट करने के लिए एक मजबूत आध्यात्मिक भावना का उपयोग कर सकते हैं। जब दानव भगवान किशन झा, अमीशा और अन्य लोगों ने ये सुना तो वे प्रशंसा की नजरों से खुद को रोक नहीं पाए। ये पता चला कि कॉन्सर्ट इस मंत्र को बहुत अच्छी तरह से जानता था। उसके सामने प्रतीक अभी भी एक मंत्र का सीधा प्रयोग करना चाहता था। वह वास्तव में एक अंडे से एक चट्टान पर हमला कर रहा था। जहां तक प्रतीक का सवाल है, वह बहुत हैरान था। उसने गलती की थी। उसने इस बार वास्तव में गलत दांव लगाया था। उत्तरी रहस्यवादी स्वर्ग की पत्नी न केवल उसकी शाप तकनीक से परिचित थी, इसके अलावा उसकी आध्यात्मिक भावना शक्तिशाली थी। वह संत क्षेत्र में था और उसने सीधे उसकी आंखों को नष्ट कर दिया था। अगर उसे पहले पता होता तो वह पीछे मुड़कर भाग जाता।
हालांकि दूसरे विचार से राजमहरा की ताकत इतनी भयानक थी, इसलिए इस बार पूरे 8,000 दानव संप्रदाय का विनाश हो सकता था। वह कहाँ भाग सकता था? धमाका! एक बहुत बड़ी ताकत ने अचानक प्रतीक के शरीर पर दबाव डाला, जिससे वह जमीन पर गिर गया। राजमहरा ने प्रतीक की ओर देखा और कहा, मुझे विस्तार से बताओ, इस बार दानव जानवरों के दंगे में क्या चल रहा है? प्रतीक को लगा जैसे उसका शरीर और दिमाग टूट गया हो। राजमहरा के दबाव में वह कुछ भी छिपाने की हिम्मत नहीं कर सका और सिर्फ बोल सका। इस समय टीना, जो राजमहरा के बगल में थी, ने अचानक ग्रीन फीनिक्स तलवार निकाली और गोली चला दी। उसके आने से पहले उसने राजमहरा से चर्चा की थी कि अगर उनका सामना उच्च स्तरीय दानव जानवरों से हुआ तो वह अपनी तलवारबाजी को प्रशिक्षित करने के लिए उनका इस्तेमाल करेगी। इसलिए हालांकि राजमहरा को लंबे समय से पता था कि स्वर्ग भक्षक दानव ड्रैगन पास में छिपा हुआ है, टीना को मौका देने के लिए उसने कोई कदम नहीं उठाया। टीना के हमले को देखकर दानव भगवान किसान जहां मदद नहीं कर सके और सिर हिला दिया। उसने मूल रूप से एक दानव हथियार को परिष्कृत करने के लिए स्वर्ग भक्षक दानव ड्रैगन को मारने की योजना बनाई थी। लेकिन अब जब टीना ने पहले हमला किया था तो वह केवल स्वर्ग भक्षण करने वाले दानव ड्रैगन को छोड़ सकता था। आखिरकार वह बता सकता था कि टीना और राजमहरा बहुत करीब थे और टीना राजमहरा की बहन की तरह दिखती थी। उस स्थिति में स्वर्ग भक्षण करने वाले दानव ड्रैगन के बारे में भूल जाओ, भले ही कोई खजाना हो, दानव भगवान के संझा टीना के साथ प्रतिस्पर्धा करने की हिम्मत नहीं करेगा। बहुत जल्द प्रतीक ने राजमहरा को पूरी कहानी बताई। ये पता चला कि वह जिस 8,000 दानव संप्रदाय में था वह जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला में था। यह एक जानवर नियंत्रण दानव संप्रदाय था जो प्राचीन काल से अस्तित्व में था। जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला के अधिकांश जादुई जानवर इस संप्रदाय के नियंत्रण में थे। उसने इन जादुई जानवरों को 10,000 दानव साम्राज्य और बेजान साम्राज्य पर हमला करने के लिए इसलिए छोड़ा क्योंकि इस संप्रदाय के संप्रदाय गुरु जयकुमार एक प्राचीन दानव क्रैकन को जगाने के लिए बड़ी संख्या में दानव आत्माओं को इकट्ठा करना चाहते थे। चूंकि 10,000 दानव साम्राज्य और बेजान साम्राज्य उत्तरी रहस्यवादी स्वर्ग के शासन के अधीन थे, इसलिए जयकुमार ने सीधे दोनों देशों पर हमला किया। जयकुमार की राय में भले ही उसने दोनों देशों के सभी लोगों को मार डाला हो, उसे उत्तरी रहस्यवादी स्वर्ग के बदला लेने की चिंता करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसका भाई दक्षिणी क्षेत्र का दानव भगवान सुकुमार था। इसके अलावा अगर वह आदिम दानव क्रैकन को जगाता तो उसे जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला का प्राकृतिक भौगोलिक लाभ मिलता। वह उत्तरी रहस्यवादी स्वर्ग की सेना के बदला लेने के लिए आने से नहीं डरता था। जयकुमार ने वास्तव में इसे बहुत अच्छी तरह से सोचा था। ये सुनने के बाद राजमहरा ने उपहास किया। ऐसा लग रहा था कि उसकी यात्रा व्यर्थ नहीं गई। ये तथाकथित 8,000 दानव संप्रदाय आज स्वर्गीय दानव क्षेत्र से गायब हो जाना चाहिए। उत्तरी रहस्यवादी स्वर्ग की पत्नी, मैंने आपको पहले ही सब कुछ बता दिया है जो मैं जानता हूँ। कृपया मेरी जान बख्श दें। प्रतीक अंधा था और उसने दुखी होकर विनती की, जाओ और दानव भगवान के संझा और अन्य लोगों को ये बताओ। राजमहरा ने चारों छोटी लड़कियों को उठाया और शांति से चले गए। दानव भगवान के संझा तुरंत समझ गए कि राजमहरा उनसे प्रतीक को मारने के लिए कह रहे थे। पत्नी चाहती है कि मैं खुद बदला लूं और उनकी बेटियों को खूनी दृश्य न देखने दूं। पत्नी वास्तव में बहुत तेज और सावधान है। फिर दानव भगवान के संझा ने प्रतीक के सिर पर पाताल लोक की तलवार रख दी। राजमहरा के चले जाने के बाद दानव भगवान के संझा ने प्रतीक के सिर पर वार किया। अध्याय 208। राजमहरा अपनी बेटियों को लेकर लगभग आधा किलोमीटर तक चला। कुछ ही दूर पर टीना और स्वर्ग भक्षण करने वाले दानव ड्रैगन लड़ रहे थे। मूल रूप से स्वर्ग भक्षण करने वाले दानव ड्रैगन की ताकत अर्ध सम्राट दायरे के बराबर थी। अपनी अत्यंत शक्तिशाली रक्तरेखा शक्ति और रक्षा के साथ उसकी असली ताकत टीना से कहीं अधिक थी। हालांकि ये दानव भगवान के सांझा द्वारा बुरी तरह से घायल हो गया था और एक आंख खो चुका था। इसकी ताकत गिर गई और टीना के बराबर हो गई। इसलिए राजमहरा को इस बात की चिंता नहीं थी कि टीना हार जाएगी। हालांकि अगर यह घायल भी होती तो इसे मारना आसान नहीं था। भयंकर लड़ाइयों की एक श्रृंखला के बाद भी टीना ने बहुत प्रगति नहीं की। जहां तक स्वर्ग भक्षण करने वाले दानव ड्रैगन के साथ लड़ाई पर अपनी तलवारबाजी में सुधार करने का सवाल है तो यह और भी अधिक असंभव था। पिताजी, मुझे लगता है कि आंटी को उस दानव ड्रैगन से बहुत समय तक लड़ना पड़ेगा। राजमहरा की तलवार दाव शिक्षा प्राप्त करने के बाद अनन्या को तलवार दाव की समझ भी असाधारण हो गई थी। वह एक नज़र में बता सकती थी कि टीना और स्वर्ग भक्षण करने वाले दानव ड्रैगन के बीच भयंकर युद्ध चल रहा था। रिया ने आसमान की ओर देखा और गंभीरता से कहा, अब लगभग दोपहर हो चुकी है। मुझे लगता है कि सूर्यास्त से पहले आंटी जीत सकती हैं। अलीशा ने इस बारे में सोचा और कहा, मुझे लगता है कि वह रात में जीत जाएंगी। राधिका ने 9 सिर वाले स्वर्गीय अजगर को बाहर निकाला। छोटी 9, अगर मेरी आंटी थक गई है तो उसे जल्दी से उस दानव ड्रैगन से निपटने में मदद करो। 9 सिर वाले स्वर्गीय अजगर ने अपना सिर हिलाया। यह अभी केवल दानव जानवर के सामान्य स्तर पर था, इसलिए ये स्वर्ग भक्षण करने वाले दानव ड्रैगन जैसे अर्ध जानवर सम्राट का सामना करने की क्षमता कैसे रख सकता था। राधिका ने 9 सिर वाले स्वर्गीय अजगर को गुस्से से देखा। कितना निराशाजनक। 9 सिर वाला स्वर्गीय अजगर घबरा गया। अगर राधिका नाराज होती तो परिणाम बहुत गंभीर होते। भौंक भौंक।
भौंक। 9 सिर वाले स्वर्गीय अजगर ने तुरंत अपनी गर्दन उठाई और राधिका को खुश करने के लिए कुछ बार स्वर्गीय कुत्ते जानवर की चीख की नकल की। राधिका ने मुंह बनाया, भूल जाओ, चूंकि तुम इतनी समझदार हो इसलिए मैं तुम्हें दोष नहीं दूंगी। ये देखकर कि उसकी बेटियां टीना की जीत का इंतजार कर रही थीं, राजमहरा ने अब और इंतजार न करने का फैसला किया। दाव का क्षेत्र, मेरे बिना कोई तलवार नहीं है, कोई तलवार का रास्ता नहीं है और कोई आत्मा नहीं है। स्वर्ग भक्षण करने वाले दानव ड्रैगन की रक्षा बेहद मजबूत है। अगर तुम इसे दबाने के लिए अपने हाथ में तलवार का इस्तेमाल करना चाहो तो ये केवल दोगुना प्रभावी होगा। अपने हाथ में तलवार को भूल जाना और अपने दिमाग को तलवार की तरह इस्तेमाल करना बेहतर है ताकि मैं अपने आसपास की हर चीज को फिर से महसूस कर सकूं। टीना की आंखें चमक उठीं। ये सही है, मैं तलवारबाजी के तीसरे स्तर पर पहुंच चुकी हूं। मुझे अपने हाथ में तलवार लेकर क्यों लड़ना चाहिए? अगर मैं अपने दिल को तलवार की तरह इस्तेमाल करूं और सब कुछ भूल जाऊं, खुद को तलवार दाव और तलवार दाव को खुद की तरह समझूं, तो दुनिया में मुझे कौन रोक सकता है? ये सोचते ही टीना प्रशंसा से राजमहरा की ओर देखने से खुद को रोक नहीं पाई। उसके चचेरे भाई की तलवारबाजी की उपलब्धियां वाकई प्रभावशाली थीं। क्या वह तलवार दाव का अवतार हो सकता है? धमाका! फिर टीना ने अपनी ग्रीन फीनिक्स तलवार को एक तरफ रख दिया और पूरी तरह से विस्मृत अवस्था में पहुंच गई। तलवार की ऊर्जा से युक्त दाव रून की धारियां उसके शरीर से बाहर निकल रही थीं। पलक झपकते ही इसने एक विशाल दाव तलवार बना ली जो प्रकृति को जोड़ती थी। इस तलवार की चाल के तहत सब कुछ चींटियों की तरह था। मार डालो! टीना और दाव तलवार एक हो गए और तुरंत स्वर्ग भक्षण करने वाले दानव ड्रैगन के शरीर को छेद दिया। खून नहीं निकला, हालांकि बस एक पल में स्वर्ग भक्षण करने वाले दानव ड्रैगन की राक्षसी आभा पूरी तरह से गायब हो गई। इसका विशाल शरीर भी उल्कापिंड की तरह जमीन पर गिर गया। वाह, चाची जीत गई! चाची बहुत बढ़िया हैं, डैडी और भी ज्यादा बढ़िया हैं। ये सही है, चाची बहुत बढ़िया हैं क्योंकि डैडी बहुत बढ़िया हैं। छोटी लड़कियां खुशी से नाचने लगीं। वे टीना की प्रशंसा करने से लेकर राजमहरा की प्रशंसा करने लगीं। ये देखकर कि उनके पिता कितने प्यारे और सम्मानजनक थे, अमीशा, दानव भगवान के संझा और अन्य लोगों ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराए। और इस समय दानव भगवान के संझा राजमहरा से और भी अधिक भयभीत थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन वह व्यक्तिगत रूप से किसी को सिर्फ एक वाक्य के साथ सम्राट दायरे तलवार संत का पालन पोषण करते हुए देखेंगे। ये सही है, राजमहरा के मार्गदर्शन में टीना न केवल तलवारबाजी के चौथे स्तर तक पहुंची बल्कि उसकी साधना में भी सुधार हुआ। ये दानव भगवान के संझा के लिए बस अकल्पनीय था। मैंने लंबे समय से सुना है कि महारानी मिस्टिक आइज बहुत ठंडी है और कभी किसी पुरुष को पसंद नहीं करेगी, लेकिन जब कॉन्सेप्ट प्रकट हुआ तभी मुझे समझ में आया कि केवल वही महारानी मिस्टिक आइज का आदमी क्यों बन सकता है। कंसोर्ट की वजह से इतिहास निश्चित रूप से स्वर्गीय दानव क्षेत्र में फिर से लिखा जाएगा। उदार दिमाग वाले दानव भगवान के संझा को अचानक ऐसा एहसास हुआ। चचेरे भाई, आप वास्तव में मेरे उपकारक हैं। मैं ये भी नहीं जानता कि आपका धन्यवाद कैसे करूं। टीना ने स्वर्ग भक्षण करने वाले दानव ड्रैगन द्वारा उपयोग किए जाने वाले विशेष भंडारण आध्यात्मिक कलाकृति को दूर रखा और उत्साहित होकर राजमहरा के पास आए। हम परिवार हैं, इतना विनम्र होने की कोई जरूरत नहीं है। राजमहरा के चेहरे पर बेपरवाही थी। ऐसा नहीं चलेगा, मैं एक आभारी व्यक्ति हूँ। टीना ने अपने स्टोरेज आध्यात्मिक आर्टिफैक्ट को उठाया और उसे हिलाया। जब हम वापस आएंगे तो मैं स्वर्ग भक्षण करने वाले दानव ड्रैगन का उपयोग करके अनन्या और अन्य लोगों के लिए कुछ अच्छी चीजों को परिष्कृत करूंगी। तुम पर निर्भर है, राजमहरा ने उदासीनता से मुस्कुराते हुए कहा। टीना और राजमहरा को बातें करते और हंसते हुए देखकर अमीशा ने ईर्ष्या का संकेत दिया। कंसोर्ट जैसे महान व्यक्ति के इतने करीब होना किसी भी महिला के लिए एक बड़ा आशीर्वाद था। फिर समूह राजमहरा के पीछे चला गया और जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला की गहराई में चला गया। वे जानते थे कि राजमहरा इस बार दानव जानवरों द्वारा पैदा की गई अशांति को पूरी तरह से शांत करने के लिए आया था। जहां तक मास्टरमाइंड 8000 दानव संप्रदाय का सवाल है, आज ये निश्चित रूप से बर्बाद हो गया था। सभी लोग तेजी से 800 किलोमीटर से अधिक चले गए। उन्हें अचानक हवा में एक रहस्यमयी शक्ति का आभास हुआ। हिस! टीना को अपनी त्वचा पर एक झुलसा देने वाला दर्द महसूस हुआ और वह जल्दी से राजमहरा की ओर झुक गई। जब वह राजमहरा के पास पहुंची तो उसे बेहद सुरक्षित महसूस हुआ, जैसे वह किसी स्वर्ग में प्रवेश कर गई हो। अमीशा और अन्य लोगों ने भी झुलसा देने वाला दर्द महसूस किया। वे सदमे में इधर उधर देखने लगे। यहाँ एक अवर्णनीय जादुई शक्ति उमड़ रही है और यह हमारी त्वचा को जलाने वाली लपटों की तरह है, अमीशा ने धीमी आवाज में कहा। दानव भगवान के संझा, कुलपति ब्लड पार्टिंग और अन्य लोगों ने थोड़ा सिर हिलाया। यहाँ तक कि उनके स्तर के लोग और टीना भी दर्द महसूस कर सकते थे। ये स्पष्ट था कि जादुई शक्ति कितनी भयानक थी। राजमहरा ने शांति से कहा, ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ एक प्राचीन राक्षसी संरचना है। उसने चारों ओर देखा और अपने हाथ से 8 दिशाओं में इशारा किया। इस संरचना को 8000 दानव ज्वाला संरचना कहा जाता है। इसे दुनिया के 8 त्रिग्रामों का उपयोग करके स्थापित किया गया है। 8 त्रिग्राम कियान, कुन, जैन और जोन, 4 आंखों वाले दानव लोमड़ी, रक्तपिपासु दानव मकड़ी, लोहे की पीठ वाले दानव भालू और 8 अन्य जादुई जानवरों के अनुरूप हैं। राजमहरा की उंगली की दिशा का अनुसरण करते हुए
जैसा कि अपेक्षित था, सभी ने देखा कि 8 जादुई जानवरों के कुलदेवता या कंकाल संगत दिशाओं में रखे गए थे। मेरे चचेरे भाई बहन भी इस तरह के प्राचीन सरणी गठन को सहजता से समझा सकते हैं। क्या सरणी निर्माण में उनकी उपलब्धियां ग्रैंड मास्टर स्तर की हो सकती हैं? टीना सोचने से खुद को रोक नहीं पाई। चूंकि कंसोर्ट सरणी निर्माण में इतना कुशल है, ऐसा लगता है कि सरणी निर्माण में उसकी उपलब्धियां काफी चौंकाने वाली हैं। वह वास्तव में एक देवता की तरह है। अमीशा, दानव भगवान किसान झा और पेट्रियार्क ब्लड पार्टिंग ऐसा सोचने से खुद को रोक नहीं पाए। चचेरी बहन, चूंकि आप इस सरणी के बारे में जानते हैं तो आपको इसे तोड़ने का तरीका भी पता होगा, है ना? टीना ने पूछा। सभी समझ गए कि इस संरचना के दिखने का मतलब था कि 8 उजाड़ दानव संप्रदाय पास में था। अगर वे 8 उजाड़ दानव संप्रदाय में प्रवेश करना चाहते थे तो उन्हें पहले इस संरचना को तोड़ना होगा। बेशक, राजमहरा ने शांति से मुस्कुराया। उसने अपना हाथ उठाया और एक आध्यात्मिक झरना निकाला जो 8 उजाड़ दानव ज्वाला संरचना के शीर्ष के केंद्र में झिलमिलाया। धमाका! आध्यात्मिक झरना पानी की रोशनी में बदल गया जिसने आकाश को भर दिया और तुरंत 8 उजाड़ दानव ज्वाला संरचना को बुझा दिया। अमीशा, दानव भगवान और अन्य लोगों ने महसूस किया कि उनकी त्वचा पर गर्मी तुरंत गायब हो गई और उसकी जगह एक आरामदायक ठंडक ने ले ली। कितना बढ़िया! हर कोई राजमहरा की ओर देखने से खुद को रोक नहीं पाया। उन्हें लगा कि उनका सफेद वस्त्र पहने शरीर पहाड़ जितना ऊंचा लग रहा था। अध्याय 209 जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला की गहराई में 8 उजाड़ दानव संप्रदाय 8 पहाड़ों के बीच में स्थित था और इन 8 पहाड़ों के बाहर विशाल 8 उजाड़ दानव ज्वाला संरचना थी। इस अजीब संरचना के टूटने के बाद 8 पहाड़ों के केंद्र में प्रकाश स्पष्ट रूप से बहुत उज्ज्वल था और इसने 8 उजाड़ दानव संप्रदाय के मूल स्वरूप को रोशन किया। इस समय संप्रदाय के सबसे गहरे हिस्से में एक विशाल गहरे लाल रंग का महल था। महल की जमीन पर 7 विशाल स्वर्ग भक्षण करने वाले दानव ड्रैगन थे। वे आपस में जुड़ गए और जमीन को ढक दिया। किसी के लिए भी जमीन पर कदम रखना असंभव था। ये बहुत भयानक था। महल के दूर छोर पर ऊंचे मंच पर एक पतली आकृति जमीन पर रेंगती हुई आई और पत्थर के बिस्तर पर लेटे हुए एक विशाल प्राचीन दानव क्रैकन को विस्मय में देखा। हमारा 8 उजाड़ दानव संप्रदाय कभी स्वर्गीय दानव क्षेत्र के 10 महान पशु नियंत्रण संप्रदायों में से एक था। यह अत्यंत गौरवशाली था। मेरे हिसाब से गौरव को फीके हुए 35,000 साल से भी ज्यादा हो गए हैं। आखिरकार बहुत प्रयास के बाद मुझे संप्रदाय के गुप्त महल में ये प्राचीन दानव क्रैकन मिल ही गया। 8 उजाड़ दानव संप्रदाय के संप्रदाय गुरु जयकुमार की आंखों में उत्साह भरा भाव था। आज जादुई जानवरों को भेजा जाएगा। जब तक हम पर्याप्त राक्षसी आत्माओं को इकट्ठा कर लेते हैं, हम तुरंत ही दानव क्रैकन को पुनर्जीवित कर सकते हैं। जब समय आएगा, भाई, तुम निश्चित रूप से मुझे एक अलग नजरिए से देखोगे। जैसे ही उसने कहा, जयकुमार दृढ़ भाव से खड़ा हो गया। उस समय वह और उसका भाई सुकुमार दोनों ही स्वर्गीय दानव क्षेत्र के दक्षिणी क्षेत्र के प्रतिभाशाली व्यक्ति थे और दुनिया भर में उनकी प्रशंसा की जाती थी। बाद में सुकुमार के साथ प्रतिस्पर्धा में उसने दक्षिणी क्षेत्र के दानव भगवान के रूप में अपना स्थान खो दिया। तब से वह निराश हो गया और संप्रदाय के गुरु बनने के लिए 8 उजाड़ दानव संप्रदाय को अपने अधीन कर लिया। हालांकि सुकुमार के साथ उसके रिश्ते में कोई कमी नहीं आई थी, लेकिन ये कहना झूठ होगा कि उसके मन में सुकुमार के प्रति कोई बुरी भावना नहीं थी। इन सभी वर्षों में जयकुमार सुकुमार के सामने खुद को साबित करना चाहता था। अब उसका मौका आखिरकार आ गया था। अगर वह प्राचीन दानव क्रैकन को पुनर्जीवित कर सकता है तो उसके पास उसका बीस्ट टैमर बनने का मौका होगा। उसने दानव क्रैकन को दुनिया की हर चीज को खाने के लिए नियंत्रित किया और उसे तेज गति से अपनी खेती बढ़ाने में मदद की। आखिरकार एक क्रैकन खाने से विकसित होता है। वे स्वर्ग भक्षण करने वाले दानव ड्रैगन से भी अधिक भयानक अस्तित्व थे और यहाँ तक कि उन्हें स्वर्ग भक्षण करने वाले दानव ड्रैगन का पूर्वज भी कहा जा सकता है। जयकुमार को पूरा भरोसा था कि इस दानव क्रैकन के सामने होने से वह निश्चित रूप से डिंगटियन दानव क्षेत्र में नंबर 1 स्थान मांग सकता है। संप्रदाय गुरु, इस समय एक संरक्षक अंदर आया। हमारे संप्रदाय की व्यूह रचना टूट गई है। एक अद्वितीय शक्ति केंद्र घुस आया है। स्थिति आशावादी नहीं है। ये कैसे हो सकता है? जयकुमार चौंक गया। उसने सोचा था कि संरक्षक अच्छी खबर लाएगा, लेकिन कौन सोच सकता था कि यह बेहद बुरी खबर होगी। क्या आप जानते हैं कि वह अद्वितीय शक्ति केंद्र कौन है? हमें अभी तक पता नहीं है, क्योंकि हमारे लोगों में से कोई भी उसके बहुत करीब जाने की हिम्मत नहीं करता। लानत है। जयकुमार ने घृणा से अपने दांत पीस लिए और दानव क्रैकन को गहराई से देखा। उसने अपनी दानव तलवार निकाली। हमारे सभी शिष्यों को पर्वत श्रृंखला में सभी राक्षस जानवरों को बुलाने का आदेश दें। चूंकि वह एक अद्वितीय शक्ति था, इसलिए जयकुमार ने उससे निपटने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाने का फैसला किया। और भले ही आज भेजे गए 10 लाख से ज्यादा जादुई जानवर मारे गए हों, फिर भी वह अपने शिष्यों से कम 10 लाख जादुई जानवर इकट्ठा करवा सकता था। उसे पूरा भरोसा था कि अपने सम्राट क्षेत्र की साधना और लाखों जादुई जानवरों के साथ वह निश्चित रूप से किसी भी दुश्मन से निपटने में सक्षम होगा जो अंदर घुस आए। जल्द ही 7 स्वर्ग भक्षण करने वाले दानव ड्रैगन के संरक्षण में जयकुमार संप्रदाय के बाहर संरक्षक शिष्यों के एक समूह को ले आया। सभी ने ऊपर देखा। उन्होंने देखा कि एक सुंदर सफेद आदमी 4 प्यारी छोटी लड़कियों का हाथ थामे हुए है और उन्हें शांति से देख रहा है।
यह आदमी अमर आभा से भरा हुआ है और इस दुनिया से बाहर लगता है। उसके पास 4 बेटियां भी हैं। वह महारानी मिस्टिक आइस का आदमी है। इसके बारे में ध्यान से सोचने के बाद जयकुमार कांप उठा। इस तथ्य के कारण कि 10,000 दानव साम्राज्य और निर्जीव साम्राज्य पर राक्षस जानवरों द्वारा हमला किया गया था, उसके लिए राजमहरा की पहचान का अनुमान लगाना बहुत आसान था। ये सोचकर जयकुमार ने तुरंत दहाड़ लगाई, पहाड़ श्रृंखला के सभी राक्षस जानवरों को उन्हें मारने का आदेश दो। दहाड़। जब 8 उजाड़ राक्षस संप्रदाय के शिष्यों ने जानवरों को वश में करने की तकनीक का इस्तेमाल किया, असीमित राक्षसी आभा आसमान में फैल गई और पूरी जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला को घेर लिया। इस राक्षसी आभा की उत्तेजना के तहत जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला के सभी राक्षस जानवर, चाहे वे जमीन पर चलने वाले हों, आसमान में उड़ने वाले हों या पानी में तैरने वाले हों, सभी 8 उजाड़ राक्षस संप्रदाय की ओर इकट्ठा हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया का अंत आ गया हो। 3 सेकंड से भी कम समय में लाखों जादुई जानवरों ने 8 उजाड़ राक्षस संप्रदाय को घेर लिया। उनकी निगाहों के नीचे सभी के दिल कांप रहे थे और उनकी खोपड़ी झंझना रही थी। उन्हें मार डालो, जयकुमार ने आदेश दिया। हालांकि ये जादुई जानवर अचानक वहीं जम गए, जैसे कि उनके एक पॉइंट टैप किए गए हों। ये देखकर जयकुमार और 8 उजाड़ दानव संप्रदाय के शिष्य दंग रह गए। टीना, अमीशा और दानव भगवान किशन झा सभी प्रबुद्ध हो गए। ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि कॉन्सर्ट ने इन जादुई जानवरों को नियंत्रित किया था। राजमहरा ने थोड़ा मुस्कुराया और अपना लंबा और सुंदर हाथ उठाया। जाओ, दहाड़। तुरंत लाखों राक्षसी जानवर दहाड़ते हुए जयकुमार और दूसरों पर पागलों की तरह टूट पड़े। एक पल के लिए 8 उजाड़ दानव संप्रदाय के 60,000 से ज्यादा लोग चौंक गए। हे भगवान, ये जादुई जानवर वास्तव में हम पर हमला कर रहे हैं। वे विद्रोह कर रहे हैं। जब जादुई जानवरों की सेना 8 उजाड़ दानव संप्रदाय के शिष्यों की भीड़ में घुस गई तो स्थिति तुरंत अराजक हो गई। चचेरी बहन, वह संप्रदाय गुरु भी सम्राट क्षेत्र में है। तुम मुझे उससे लड़ने क्यों नहीं देते? टीना अभी अभी सम्राट क्षेत्र में पहुंची थी और उसकी तलवारबाजी चौथे स्तर पर पहुंच गई थी। उसके हाथ वाकई खुजली कर रहे थे। दानव भगवान ने कहा, पत्नी, 8 उजाड़ दानव संप्रदाय के संप्रदाय गुरु को स्वर्ग भक्षण करने वाले दानव ड्रैगन की मदद मिली है। मैं राजकुमारी को उसके स्वर्ग भक्षण करने वाले दानव ड्रैगन से निपटने में मदद करूंगा। उसकी आंखें उत्साह से चमक उठीं। टीना ने अभी अभी स्वर्ग भक्षण करने वाले दानव ड्रैगन को लिया था। अब एक ही बार में 7 प्रकट हो गए थे। उसे लगा कि उसे बहुत लाभ हुआ है। अमीशा, पैट्रियार्क, ब्लड पार्टिंग और अन्य लोग किनारे से देखने को तैयार नहीं थे। वे सभी आगे बढ़कर 8 उजाड़ दानव संप्रदाय से लड़ना चाहते थे। जरूर, राजमहरा नहीं चाहते थे कि अनन्या और अन्य लोग इतने बड़े पैमाने पर नरसंहार देखें। इसके अलावा उसे लगा कि टीना, दानव भगवान किशन झा और अन्य सभी मौजूदा विरोधियों से निपटने के लिए पर्याप्त थे। इसलिए उसने सिर हिलाया और उन्हें पीछे ले आया। फिर टीना ने उत्साह से दाव तलवार को संघनित किया और चिल्लाया, मार डालो। वह जयकुमार के सामने आ गई। जयकुमार ने तुरंत अपना सारा असली सार जुटाया और टीना को मारने के लिए 7 स्वर्ग भक्षण करने वाले दानव ड्रैगन को नियंत्रित किया। राजकुमारी को चोट पहुंचाने के बारे में सोचना भी मत। दानव भगवान किशन झा ने एक असीम राक्षसी आभा धारण की और हाथ में नर्क की तलवार के साथ शून्य को चकनाचूर कर दिया। उसने और टीना ने जयकुमार को उसके स्वर्ग भक्षण करने वाले दानव ड्रैगन से अलग किया। फिर टीना अतुलनीय रूप से शक्तिशाली तलवार ऊर्जा के साथ भड़क उठी और जयकुमार पर हमला कर दिया। जयकुमार ने कभी नहीं सोचा था कि यह खूबसूरत लड़की युद्ध में इतनी निर्दयी और पागल होगी। पलक झपकते ही हजारों चालें बदल गईं। जयकुमार 10 से ज्यादा जगहों पर घायल हो गया था। सबसे खतरनाक समय तब था जब टीना ने उसे लगभग आधा काट दिया था। यह महिला नॉर्थ मिस्टिक हेवन की पत्नी की छोटी बहन की तरह दिखती है, लेकिन वह वास्तव में बहुत शक्तिशाली है। मैं वास्तव में कल्पना नहीं कर सकता कि अगर नॉर्थ मिस्टिक हेवन की पत्नी कार्रवाई करती है तो ये कितना भयानक होगा। जयकुमार ने अपने दांत पीस लिए। उसे इस बात का पक्का अंदाजा था कि 8 वीरान दानव संप्रदाय आज बर्बाद हो गया था। जब तक, चूंकि मैं दानव क्रैकन को जगाने के लिए अन्य दानव आत्माओं का उपयोग नहीं कर सकता, इसलिए मैं केवल अपनी दानव आत्मा को उसके साथ मिला सकता हूँ। जयकुमार ने अपनी मुट्ठियां कस लीं। मैं बच सकता हूँ, लेकिन अगर मैं आज बच गया तो मैं फिर कभी अपना सिर नहीं उठा पाऊंगा। चूंकि मुझे इस बाधा को पार करना ही है, इसलिए मैं एक दानव क्रैकन में बदल जाऊंगा और तुम्हें खा जाऊंगा। मैं तुम्हें खा जाऊंगा, उत्तरी रहस्यवादी स्वर की संगिनी। ये सोचकर उसने तुरंत अपनी तलवार अपने दिल में घुसा ली। साथ ही उसने अपने शरीर में सभी सच्चे सार को इकट्ठा किया और बीस्ट टैमिंग तकनीक को अंजाम दिया। उसने अपनी आत्मा का इस्तेमाल करके दानव क्रैकन के साथ एक आत्मा अनुबंध पर हस्ताक्षर किया। फिर जयकुमार का शरीर हवा में बिखर गया। दहाड़ तिल्दक। इस समय पूरा 8 उजाड़ दानव संप्रदाय पागलों की तरह कांप उठा और जमीन से एक चौंकाने वाली दहाड़ लगाई। गड़गड़ाहट। जल्द ही इमारत टूट गई और जमीन फट गई। एक काली रोशनी आसमान में चमकी और अपनी सीमा में सभी धूल और चट्टानों को धूल में मिला दिया। जैसे ही एक अवर्णनीय राक्षसी आभा ने 50 किलोमीटर के क्षेत्र को घेर लिया। एक काला दानव क्रैकन जो 10,000 फीट लंबा था, आसमान में भाग गया और सभी को और जादुई जानवरों को नीचे देखा। जब उसने अपना मुंह खोला तो जमीन
पर मौजूद हर चीज उसके मुंह में घुस गई और इससे बचने का कोई रास्ता नहीं था। अनगिनत पेड़, धूल और चट्टानें हवा में घूम रही थीं। अनगिनत जादुई जानवर जमीन से उठे। 8000 दानव संप्रदाय के अनगिनत शिष्य भी थे जो भयानक बवंडर के साथ आसमान में उड़ गए। टीना, दानव भगवान किसान झा, अमीशा और अन्य लोगों ने महसूस किया कि उनके शरीर एक भयानक चूषण बल से बंधे हुए हैं। यहाँ तक कि सम्राट क्षेत्र के साधक भी इसका विरोध करने में असमर्थ थे। हे भगवान, इस चीज की साधना सम्राट क्षेत्र से कहीं अधिक है। ये बहुत शक्तिशाली है। टीना का चेहरा पीला पड़ गया और उसने चूषण बल का विरोध करने के लिए अपने दांत पीस लिए। हालांकि उसे लगा कि उसके शरीर में आध्यात्मिक शक्ति तेजी से कम हो रही है। वह शायद 5 सेकंड और नहीं टिक पाएगी। दानव भगवान किसान झा ने अपने दांत पीस लिए। इस भयानक जादुई जानवर के सामने मेरा 7 छिद्र वाला हृदय बेकार है। ये बुरा है। एक बार जब वह दानव क्रैकन द्वारा निगल लिया गया तो वह उसका भोजन बन जाएगा। भले ही वह 7 बार मर जाए, लेकिन वह केवल दानव क्रैकन के पेट में ही पुनर्जन्म लेगा। यदि टीना और दानव भगवान किशन झा ऐसे थे तो अमीशा और अन्य लोगों का उल्लेख करने की कोई आवश्यकता नहीं थी जिनकी साधना का स्तर उनसे कम था। इस समय दानव क्रैकन की भयानक चूषण शक्ति के नियंत्रण में सभी को कयामत का एहसास हुआ। जैसे ही पहाड़ और नदियां उड़ी और जंगल उलट गए, टीना और अन्य लोगों के सामने एक सफेद आकृति दिखाई दी। राजमहरा अनन्या और अन्य लोगों के सामने खड़ा था और बिना हिले डुले दानव क्रैकन की भयानक चूषण शक्ति को रोक दिया। फिर उन्होंने देखा कि उसका बायां हाथ स्पिरिट स्लॉटर टॉवर को बाहर निकाल रहा था, जबकि उसका दायां हाथ 4 अर्धअमर तलवारें निकाल रहा था। उसकी उंगली के एक झटके से एक रहस्यमय 5 तत्व दिव्य थंडर आकाश में उड़ गया। पलक झपकते ही 500 किलोमीटर की परिधि वाला एक 5 रंग का गरजता हुआ बादल आकाश में दिखाई दिया। फिर ये बिजली की 4 गेंदों में विभाजित हो गया और 4 अर्धअमर तलवारों पर जा गिरा। जाओ, राजमहरा ने अपने दाहिने हाथ से इशारा किया और अमर तलवार 50,000 किलोमीटर तक चली। धमाका! अवर्णनीय रूप से शक्तिशाली तलवार की ऊर्जा शून्य को चीरती हुई आकाश को चकनाचूर कर गई। इसने निर्दयतापूर्वक दानव क्रैकन को धूल में मिला दिया। फिर राजमहरा ने स्पिरिट स्लॉटर टॉवर को आकाश में फेंक दिया। स्पिरिट स्लॉटर टॉवर का दरवाजा चौड़ा हो गया और अचानक उस आत्मा को अंदर खींच लिया जिसे जयकुमार ने दानव क्रैकन के शरीर से जोड़ा था। इकट्ठा करो। राजमहरा ने अपनी उंगलियां हिलाईं और 4 अर्धअमर तलवारें और स्पिरिट स्लॉटर टॉवर एक ही समय में उसके हाथों में वापस आ गए। पूरी प्रक्रिया सहज और सहज थी और यह बिल्कुल भी विनाशकारी लड़ाई की तरह नहीं लग रहा था। अध्याय 210। ये दृश्य देखकर अमीशा, दानव भगवान किसान झा और कुलपति ब्लड पार्टिंग सभी स्तब्ध रह गए। 8000 दानव संप्रदाय के शेष शिष्य भी स्तब्ध रह गए, मानो उन्होंने सबसे अविश्वसनीय चीज देखी हो। पत्नी ने एक ही वार से प्राचीन दानव क्रैकन को मार डाला। वह वास्तव में बहुत शक्तिशाली है। अमीशा, दानव भगवान किसान झा और अन्य लोग बेहद हैरान थे। जहां तक 8000 दानव संप्रदाय के शिष्यों का सवाल है, वे विलाप करने लगे। यदि संप्रदाय के गुरु ने 10,000 दानव साम्राज्य और जीवनहीन साम्राज्य पर हमला करने के लिए जादुई जानवर नहीं भेजे होते तो उत्तरी रहस्यवादी स्वर्ग की पत्नी बदला लेने के लिए नहीं आती। उस स्थिति में हम दानव क्रैकन के पुनर्जीवित होने और स्वर्गीय दानव क्षेत्र में फिर से उभरने और सबसे बड़ा जानवर पालन करने वाला संप्रदाय बनने का इंतजार कर सकते थे। दुर्भाग्य से संप्रदाय के गुरु ने बहुत बड़ी गलती की। उन्हें उत्तरी रहस्यवादी स्वर्ग की पत्नी को भड़काना नहीं चाहिए था। राजमहरा के सामने इस समय इन शिष्यों को गहराई से एहसास हुआ कि अगर वे हमेशा के लिए छिपे रहते तो बहुत अच्छा होता। हालांकि वे प्रसिद्ध नहीं थे और उनके साथियों द्वारा उन्हें नीचा दिखाया जाता, लेकिन वे कम से कम अपनी जान तो बचा सकते थे, है न? अब एक प्राचीन दानव क्रैकन उत्तरी रहस्यवादी स्वर्ग की पत्नी के एक वार का भी सामना नहीं कर सकता था। वे 8000 दानव संप्रदाय के शिष्य तोप के चारे से ज्यादा कुछ नहीं थे जिन्हें तुरंत मार दिया जाना था। उनके विपरीत टीना की खूबसूरत आंखें राजमहरा पर टिकी थीं। उसके दिल में प्रशंसा उमड़ पड़ी। मेरी चचेरी बहन बहुत सुंदर है। भगवान, मुझे अपनी चचेरी बहन से बहुत ईर्ष्या हो रही है। हालांकि वह एक सम्राट दायरे की ताकतवर थी, फिर भी वह राजमहरा के सामने एक प्रशंसक की तरह दिख रही थी। इस समय जिस बात ने राजमहरा को सबसे अधिक संतुष्टि दी वह ये थी कि उसके सामने 4 छोटे अंगूठे उठे हुए थे। पिताजी बहुत बढ़िया हैं। ये सही है, पिताजी वाकई बहुत बढ़िया हैं। मैं अभी इसके पेट में जाने के बारे में चिंतित था, लेकिन फिर मैंने इसके बारे में सोचा। पिताजी के आसपास होने के कारण मुझे बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। हाँ हाँ हाँ, भले ही हम इसके पेट में प्रवेश कर जाएं, फिर भी पिताजी हमें ढूंढ लेंगे। छोटी लड़कियों के चेहरे पर प्रशंसा के भाव देखकर राजमहरा बहुत खुश हुए। उनकी बेटियां अभी छोटी थीं और वे उनकी प्रशंसा फैंसी शब्दों में नहीं करती थीं। हालांकि उनकी सच्ची भावनाओं ने राजमहरा को उपलब्धि का एहसास कराया। ये देखकर कि 8000 दानव संप्रदाय मूल रूप से नष्ट हो गया था, राजमहरा अनन्या और अन्य लोगों के साथ जाने के लिए तैयार हो गया। दानव भगवान किशन झा जल्दी से आगे बढ़े और कहा, आज मुझे बचाने के लिए धन्यवाद पत्नी। मैं आपको किशन झा साम्राज्य में आमंत्रित करना चाहता हूँ। रिया ने पूछा, सर क्या वहाँ मजा है? दानव भगवान किशन झा मुस्कुराए और बोले, उत्तरी रहस्यमय स्वर्ग की सीमा पर स्थित कुछ दानव साम्राज्यों में से हमारे देश को सबसे अजीब भौगोलिक स्थिति वाला कहा जा सकता है।
स्वाभाविक रूप से वहाँ कई दिलचस्प चीजें हैं। पिताजी ने हमें सिखाया कि ज्ञान पुस्तकों और अनुभव संचय से आता है। चलो एक नज़र डालते हैं, अनन्या ने उत्साह से कहा। टीना ने जल्दी से राज मेहरा को देखा। चचेरी बहन, क्या आप जा रहे हैं? राज मेहरा मुस्कुराए। बच्चों ने पहले ही इतनी समझदारी भरी बात कह दी है, बेशक मुझे उन्हें वहां लाना होगा। वाह टीना, अनन्या और अन्य लोगों ने ताली बजाए और जयकारे लगाए। दानव भगवान किशन झा ने खुशी से सिर हिलाया। पत्नी, हम आपका स्वागत करते हैं। उन्होंने देखा कि राज मेहरा का पिछला दृश्य धीरे धीरे गायब हो गया। अमीशा और अन्य लोगों की आंखों में विस्मय और प्रशंसा बिल्कुल भी कम नहीं हुई। जब राज मेहरा गायब हो गए तभी अमीशा ने कहा, 8000 दानव संप्रदाय पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। पत्नी ने ऐसी तुच्छ बात करने से घृणा की, लेकिन हम लापरवाह नहीं हो सकते। पैट्रियार्क ब्लड पार्टिंग और अन्य लोगों ने उसकी बात समझी और सिर हिलाया। हाँ, फिर उन्होंने 8000 दानव संप्रदाय के शिष्यों की ओर देखा। इस समय 8000 दानव संप्रदाय के सभी शिष्यों ने मृत्यु की आभा को महसूस किया। स्वर्गीय दानव क्षेत्र, 100 बुजुर्ग पर्वत। ये पर्वत स्वर्गीय दानव क्षेत्र के दक्षिणी क्षेत्र के मध्य में स्थित था और यह 1 लाख फीट ऊंचे राक्षसी समुद्र में डूबा हुआ था। राक्षसी आभा उमड़ पड़ी और आध्यात्मिक ऊर्जा हवा में भर गई। इस पर्वत के शीर्ष पर दक्षिणी क्षेत्र के दानव भगवान का दानव महल था। दानव गुरु, कुछ हुआ? एक चिंतित आवाज ने साधना में डूबे सुकुमार को अचानक अपनी आंखें खोलने पर मजबूर कर दिया। क्या है? सुकुमार ने पूछा। उसके गुप्तचर अधिकारी ने कहा, कुछ समय पहले ही दानव पशु पर्वत श्रृंखला में 8000 दानव संप्रदाय का नाश हुआ था। क्या? ये सुनकर सुकुमार अचानक उठ खड़ा हुआ। उसे कैसे पता नहीं था कि 8000 दानव संप्रदाय उसके छोटे भाई जयकुमार द्वारा नियंत्रित संप्रदाय था। जयकुमार सम्राट क्षेत्र में था और जानवरों को वश में करने में कुशल था। जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला में लाखों जादुई जानवरों को वह नियंत्रित कर सकता था और सैनिक बना सकता था। संप्रदाय का सफाया कैसे हो सकता था? क्या आप जानते हैं कि यह किसने किया? सुकुमार ने पूछा। गुप्तचर अधिकारी ने अपना सिर हिलाया। क्योंकि 8000 दानव संप्रदाय बहुत जल्दी नष्ट हो गया था, इसलिए उस व्यक्ति को तुरंत ढूंढना बहुत मुश्किल है जिसने इसे किया। हालांकि मैंने पिछले कुछ दिनों में दक्षिणी क्षेत्र में हुई प्रमुख घटनाओं को विशेष रूप से एकत्र किया है। इससे मैं 1-2 बातें निष्कर्ष निकाल सकता हूँ। बोलो। सुकुमार शांत हो गया। वह जानता था कि 8000 दानव संप्रदाय को चाहे जिसने भी नष्ट किया हो, उसकी क्षमता अत्यंत शक्तिशाली होनी चाहिए। खुफिया अधिकारी ने कहा, सबसे पहले 10,000 दानव साम्राज्य और निर्जीव साम्राज्य के बीच की सीमा पर स्थित गुआंगसिया शहर ने उत्तरी रहस्यवादी स्वर्ग के साथ एक व्यापार सम्मेलन आयोजित किया। दूसरा, किसी ने उत्तरी रहस्यवादी स्वर्ग की पत्नी को गुआंगसिया शहर में जानवर प्रतियोगिता में दिखाई दिया और अपनी अद्वितीय जानवर वशीकरण प्रतिभा का प्रदर्शन किया। तीसरा, हमने देखा कि उत्तरी रहस्यवादी स्वर्ग की पत्नी किसान झा साम्राज्य में दिखाई दी। ये सुनने के बाद सुकुमार की निगाहें तुरंत ठंडी हो गईं। दानव भगवान किसान झा एक बूढ़े लोमड़ी हैं। वह कभी भी आसानी से अपना रुख नहीं बदलते। ये तथ्य कि वह उत्तरी रहस्यवादी स्वर्ग की पत्नी को किसान झा साम्राज्य में आमंत्रित करने में सक्षम था, इसका मतलब है कि उत्तरी रहस्यवादी स्वर्ग की पत्नी ने कुछ चौंकाने वाला काम किया होगा जिससे दानव भगवान किसान झा उससे दोस्ती करना चाहते थे। और यह मामला उत्तरी रहस्यवादी स्वर्ग की पत्नी द्वारा 8000 दानव संप्रदाय को नष्ट करने के बारे में है। सभी सूचनाओं को एक साथ जोड़ने के बाद सुकुमार तुरंत इस निष्कर्ष पर पहुंचे। खुफिया अधिकारी ने अपना सिर नीचे कर लिया और कुछ नहीं बोला। वह सुकुमार के फैसले से सहमत था। सुकुमार ने इसके बारे में सोचा और कहा, बेसिल को बुलाओ। हाँ, कुछ ही देर में एक अलौकिक काली हवा हॉल में बह गई। काली हवा तुरंत एक काली आकृति में बदल गई और एक घुटने पर झुक गई। नमस्कार दानव मास्टर। सुकुमार ने अपनी हथेली खोली और विश्व विनाश अग्नि कमल की एक गेंद निकाली। मोफेंग, अब किसान झा साम्राज्य में एक विश्व विनाश अग्नि कमल लाओ। जब तुम उत्तरी रहस्यवादी स्वर्ग की पत्नी को पालो तो उस पर यह विश्व विनाश अग्नि कमल फेंक दो। तुलसी ने अग्नि कमल ले लिया। हाँ, याद रखो, उत्तरी रहस्यवादी स्वर्ग की पत्नी एक अद्वितीय शक्ति है। मैं चाहता हूं कि तुम चुपके से हमला करो, उससे सीधे मुकाबला मत करो। सुकुमार ने आगे कहा, यदि तुम दुर्भाग्य से असफल हो जाते हो तो उत्तरी रहस्यवादी स्वर्ग की पत्नी को अपने बारे में कुछ भी पता न चलने दो। उसने पहले ही मन बना लिया था कि वह अदृश्य तुलसी को विश्व विनाश अग्नि कमल के साथ राजमहरा पर चुपके से हमला करने देगा। यदि वह सफल हो जाता तो वह एक ही बार में किसान झा साम्राज्य को नष्ट कर सकता था। इसे एक पत्थर से 2 पक्षियों को मारना कहा जा सकता है। और अगर वह असफल हो जाता तो मोफेंग की वफादारी के साथ वह तुरंत आत्महत्या भी कर लेता और खुद को उजागर नहीं करता, जिससे 10,000 राज्यसभा को उड़ाने की भव्य योजना प्रभावित होती। हाँ, मैं समझ गया। तुलसी ने विश्व विनाश अग्नि कमल का फूल हटा दिया और बिना किसी हिचकिचाहट के चला गया। ... उत्तरी रहस्यवादी स्वर्ग, क्रिस्टल पैलेस। दीपिका आइस फीनिक्स दिव्य सिंहासन पर सीधी बैठी थी। उसका सुंदर चेहरा ठंड से भरा हुआ था। वह जहां भी देखती थी ठंड से भर जाती थी। हवा एक जानलेवा आभा से भर गई थी। उसकी निगाह के नीचे मिस्टिक आइस पैलेस के मुख्य हॉल में हजारों नागरिक और सैन्य अधिकारियों के दिल हिंसक रूप से कांप उठे। उन्होंने अपना सिर उठाने या भारी सांस लेने की हिम्मत नहीं की।
जो व्यक्ति सबसे अधिक भयभीत था वह स्वाभाविक रूप से आंतरिक मामलों के उप मुख्यमंत्री सुयश मेहरा थे, जो हॉल के केंद्र में घुटनों के बल बैठे थे। दीपिका की नज़र सुयश मेहरा पर पड़ी। उसकी खूबसूरत आंखों की ठंडक ने सुयश मेहरा को डरा दिया। उसने एक एक शब्द कहा, कुछ दिन पहले मैंने स्पष्ट रूप से कहा था कि हम 10,000 राज्यसभा पर पैसा और जनशक्ति बर्बाद नहीं कर सकते, अकेले ही किसी को इस अवसर का उपयोग गबन करने और अदालत को भ्रष्ट करने की अनुमति दें। और तुम, सुयश मेहरा, जानबूझकर एक अपराध किया। बस कुछ ही दिनों में तुमने 10,000 राज्यसभा का इस्तेमाल 100,000 टेल सोने और 20,000 उच्च श्रेणी के स्पिरिट स्टोन का गबन करने के बहाने के रूप में किया। तुम अभी भी यह कहने की हिम्मत रखते हो कि तुम 2 राजवंशों के संस्थापक सदस्य हो। सुयश मेहरा उन कुछ बुजुर्गों में से एक थे जिन्होंने दीपिका के सिंहासन पर चढ़ने का गुप्त रूप से विरोध किया था। अगर वह सिर्फ एक बूढ़ा जिद्दी आदमी होता तो दीपिका उससे परेशान नहीं होती और उसे नहीं मारती। लेकिन इस बार सुयश मेहरा ने वास्तव में पवित्र डिक्री की अवज्ञा करने की हिम्मत की और इतना गबन करने का अवसर लिया। दीपिका के पास कोई कारण नहीं था कि वह कुछ न करे। महाराज, मैं बस एक पल के लिए बहक गया था। कृपया मुझे इस बार छोड़ दें, क्योंकि मैं 2 राजवंशों का एक बुजुर्ग हूँ। सुयश मेहरा ने डरते हुए विनती की। अरे, 2 राजवंशों का एक बुजुर्ग, दीपिका ने व्यंग्य किया। किसी ने मुझसे कहा था कि कानून तोड़ने वाले राजकुमार को भी एक साधारण व्यक्ति की तरह सजा मिलनी चाहिए। 2 राजवंशों के एक बुजुर्ग की तो बात ही छोड़िए। जब मंत्रियों ने ये सुना तो वे चौंक गए। कानून तोड़ने वाले राजकुमार को एक साधारण व्यक्ति की तरह सजा मिलनी चाहिए। कितनी बुद्धिमानी भरी बात है। महामहिम से यह बात कहने वाला दुनिया का एकमात्र व्यक्ति शायद कंसोर्ट ही था। दीपिका धीरे से खड़ी हुई और ठंडे स्वर में बोली, आज मैं बंदरों को चेतावनी देने के लिए मुर्गे को मारूंगी और मिस्टिक आइस पैलेस में सामाजिक माहौल को बाहर की बर्फ की तरह सफेद और बेदाग बना दूंगी। ये कहते हुए उसने अपनी उंगली हिलाई। प्रकाश की एक अजीब बैंगनी गेंद ने सुयश मेहरा पर वार किया और उसे तुरंत धूल में मिला दिया, जो शून्य में समा गई। हर कोई हैरान था। सिविल अधिकारियों और जनरलों ने जल्दी से सिर झुकाया। महाराज बहुत शक्तिशाली हैं, महाराज बुद्धिमान हैं। हम निश्चित रूप से मृत्यु तक महामहिम के आदेशों का पालन करेंगे।